नाइट में एसी ऑन कर दो और वो चमड़े वमड़े निकल रहे हैं वहाँ ऑफिस के जस्ट बाहर ही, मतलब ऐसी गंदी सी बदबू आ रही है। मैंने कहा मर जाए आदमी में। और एकदम वो ऐसा था कि पता नहीं कैसा, मतलब ऑफिस था वहाँ पे, ऐसा मतलब ऐसा लगता है भूत ऊत आते हैं यहाँ पे। अच्छा। रात में, और एकदम तहखाना सा था ही वो। उसका मैंने आई कार्ड दरवाजे पे फेंक के मारा। मैं कहा ये ले अपना आई कार्ड, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुरंत वहाँ से, मतलब ऐसा मेरा एग्जिट था वहाँ पे। कॉलेज में तो खैर ये था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यार दोस्त हैं, किसी से ऐसा कुछ था नहीं कि यार तू मैं ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब प्रोफेशनल मतलब जब नौकरी करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा ऐसा लगा यार ये वहाँ की तो दुनिया ही अलग है। ये तो कभी कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं। मतलब स्वागत है गाइज आपका फिर से एक बार इस खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है द मनोज एंड नावेश शो। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मिस्टर अजय कुमार, जो कि एक मेरे एक्स कलीग हैं। मैं और अजय दोनों एक साथ पहले काम करते थे एक कंपनी में। तो हो गए हमें 2 साल हो गए, 2 साल से हम दोनों अलग अलग हैं। तो मैं भी अब दूसरी फील्ड में आ गया हूँ और जो अजय है वो भी दूसरी फील्ड में आ गए। दोनों ने अपनी फील्ड चेंज कर ली है। आज का पॉडकास्ट उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो नहीं है, बट मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाइब है, काफ़ी ज़्यादा चिलिंग वाइब है। आप अगर जो किसी कंपनी के आप भी एक्स एम्प्लॉई हो तो आप भी उस अपने पुराने दिनों को याद करके काफ़ी ज़्यादा हंसोगे और काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे। और इनफैक्ट मुझे लगता है ज़रूर आप किसी ना किसी को एक कॉल तो मिला लोगे ये पॉडकास्ट पूरा देखने के बाद। मैं पर्सनली बताता हूँ तो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया ये पॉडकास्ट शूट होते वक्त भी, और ये पॉडकास्ट एडिट करते वक्त भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और अपने एक्स कलीग के साथ हो सके तो 2-4 फ़ोन पे बातें कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अजय भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका द मनोज एंड नावेश शो पे। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप और मैं बहुत टाइम से ही मिले हुए हैं, पिछले टाइम से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सब ने एक साथ जॉब भी की है, एक साथ हम रहे भी हैं। अभी हमें कितना टाइम हो गया होगा हमें अलग हुए हुए? तकरीबन 5 साल। 2016 में हम साथ रहते थे ना? नहीं, 2016 में तो में हम जॉब करते थे भाई। तभी तो हम साथ रहते थे। हाँ। तो शायद 2018 के करीब की बात है, तब हम वहाँ से शिफ्ट हुए थे। हाँ भाई, उसकी भी कुछ अलग कहानी थी। नहीं वो कहानी नहीं छेड़ना। वो कहानी थोड़ी अच्छी भी थी, दुखद भी थी, तो मतलब मैं नहीं चाहता कि छेड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय, अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, कुछ शेयर करो। अभी का तो मैं बताऊं तो अभी तो बस स्ट्रगल चल रहा है, उम्मीदें चल रही हैं खुद से, बाकी लोगों से। और अब इसी के लेके थिएटर चल रहा था। थिएटर से अभी थोड़ा सा अब ये हुआ कि अब मन भर गया है, तो चलते हैं, देखते हैं, जहाँ सब लोग जाते हैं वहाँ हम भी जाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या हो पाता है। वहाँ जाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि कुछ अभी फिक्स नहीं किया है, लेकिन देखते हैं जैसा भी बन पाता है करेंगे। तो मतलब क्या कुछ लग क्या रहा है? कुछ एक होता है ना, एक फीलिंग सी आती रहती है कि मतलब हाँ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मतलब इतने दिन में ऐसे हो जाएगा, या मैं जाऊँगा तो अब ये ऐसे ये चीज़ पकड़ में आएगी। कुछ ऐसी फीलिंग है वहाँ को लेके तुम्हारे दिल में? अब या देखो, फीलिंग तो मतलब बहुत मतलब ऐसा है कि मतलब मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ शायद, मतलब तुमने देखा भी होगा, पहले भी थे मेरे साथ। तो मतलब मैं कभी किसी चीज़ को लेके मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं होता कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उम्मीदें हैं, और जहाँ तक लोग कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया चलती है, तो हम भी जा ही रहे हैं उम्मीद पे, देखते हैं। लेकिन इसके लिए मतलब उम्मीद तो है, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा लगेगा कि काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उम्मीद तो खैर दुनिया करके जाती ही है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उम्मीद करके ही जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ, कुछ 2-4-10 लोग और हैं जो हमारे पीछे आने वाले हैं, तो सब उम्मीद पे ही जाने वाले हैं। होगा, अच्छा होगा यार। मैं तो कहता हूँ अपना काम करते रहो और
बस काम करते रहो, कभी ना कभी कभी ना कभी। गीता में क्या नाम है, एक लाइन शायद कृष्ण भगवान ने कहा है कि मतलब तुम्हारा कभी भी किया हुआ कोई भी काम, मतलब उसका फल कभी ना कभी तुम्हें ज़रूर मिलता है, और इसलिए अपना काम करते रहो करते रहो। एक सवाल पूछूं? हाँ, जैसा कि अभी तुमने बताया है कि गीता में लिखा हुआ है, जो तुम जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हें मिलता है, तो इस बात से तुम्हें डर लगता है? हाँ, वो मतलब मुझे नहीं, मतलब ये डर लगता है कि भाई मैंने जो जो किया हुआ है मेरे साथ भी कभी कुछ मिले मुझे। हाँ, ऐसा इस बात से मुझे मतलब आज पिछले 1 साल से मेरे को यही डर हमेशा सताता रहता है। और मतलब लोग कहते हैं कि जैसे अगले जन्म में आपको इसका भरना पड़ता है, आप जो भी करते हो इस जन्म में आपको अगले जन्म में भरना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ है नहीं। जो आपको मिलता है वो, और आजकल तो मतलब इतना जल्दी मिलता है कि 2-4 दिन बाद ही मिल जाता है। जैसे तो वो देखा, आज तुमने किसी के साथ मतलब अच्छा किया बुरा किया, तुमने अच्छा किया तो 4 दिन बाद तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हें रियलाइज नहीं होगा। क्योंकि ये अच्छे में तुमने अच्छा करा, तुमसे अच्छा हो गया है, तुमने किया, तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा कर दिया कि तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, तो तुमको मतलब ये पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या होता है कि तुमने किसी के साथ बुरा किया, तो बुरा जब तुम करते हो तुम्हें पता होता है कि तुमने बुरा किया है, और फिर अचानक से 2 दिन बाद तुम्हारे साथ हो जाता है, तुम्हारे साथ भी बुरा होता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को पता चल जाता है कि यार मैंने ऐसा किया था और इसी वजह से ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो मतलब मुझे 1 साल से तो ये चीज़ खाई ही जा रही है। तो क्या लगता है अभी वो बैलेंस बराबर हो गया है कि अभी थोड़ा बाकी है? हाँ, नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी 2-4-6 महीने और चलेगा। क्योंकि मैं ऐसे सेग्रीगेट मतलब ऐसे करता हूँ कि अच्छा हाँ यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, अभी इतना रह रहा है, तो इतना भी वो होने में मतलब 2-4-10 दिन भी लग सकता है, 1-2 महीना भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकता है। तो मतलब वही है कि मतलब अगर जो किया है तो हमें भी तो फिर वो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। माइंड सेट मतलब पूरा ऐसा बना रखा है कि आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, किया है, जाहिर सी बात है यार। अब जैसे हम स्कूल टाइम में थे, जब हम पढ़ाई करते थे, तो जिस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे उसी हिसाब से हमारे नंबर आते थे। तो भाई जो हमने किया है पूरे साल, उसी का हमें मतलब रिजल्ट मिलता था। तो हमें तो पहले से ही पता होता था कि क्या होने वाला है। तो बाप को नहीं पता होता था ना कि क्या होगा, उनको लगता है हमारा लड़का टॉप करेगा। तो यही है, मैं मतलब तैयार बैठा हूँ उसके लिए कि देखते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन ये बराबर हो जाएगा फिर सीधा अपने काम पे, फिर ये सारी चीजें। तो ऐसा क्यों, मतलब फिर ऐसा क्यों लगता है कि क्या तुम अभी अपनी तरफ से ही अपना बैलेंस उसकी तरफ थोड़ा सा लेके चल रहे हो कि यार अभी ये मेरा ये वाला फेज चल रहा है, तो इस वजह से ये चीजें हो रही हैं, जब ये खत्म हो जाएगा देन फिर मैं उसके बाद सीधा स्टार्ट करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा तो मैं खैर कुछ नहीं सोच रहा। तो क्या है कि तुम्हें जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में आप जाओ। वो चीज़ें क्या होती हैं कि कभी कभी वो ऐसे तुम ऐसे जा रहे होगे बीच में से पिंच करके भी चली जाएंगी। तो मतलब तुमको जहाँ जाना है तुम वहीं जाओगे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ आएगा कि तुमको या तो वो कुछ रोकेगा, क्या नाम है, 1 दिन रोक दिया, 2 दिन रोक दिया, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से तुम उस डायरेक्शन में मतलब जा रहे थे, तो तुम्हारा 2 दिन 4 दिन जिसका मतलब खिंच गया कि मतलब तुम नहीं कर पाए उसमें काम। तो बस वो वैसा ही होता है, क्योंकि आपने भी तो कंटिन्यूसली नहीं किया ना किसी के साथ। अब किसी को प्रताड़ित थोड़ी नहीं किया भाई, तो जाने में हो गया। ऐसा ही है। कोई हत्या थोड़ी की है। कोई हत्या थोड़ी की है भाई। और क्या मतलब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली सही। जितना तुमने किया उधर से क्या पता, उतना जितना तुम्हारा जो रोल है उतना तो किसी जिसके साथ तुम्हारा हुआ है उसका भी तो उसमें कुछ रोल रहा होगा ना। अच्छा, नहीं ऐसा वहाँ होता है। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये थोड़ा सा डबल होता है, जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो डबल करता है। क्योंकि एक तो जिसके साथ तुम कभी कैसे कुछ करते हो, गलत करते हो, तो वो ना मतलब तुमने 1 दिन किया गलत, और तुमने चाहे जानबूझ के किया या हो गया, तो और वो ना उस चीज़ के लिए जब तक तुमको मतलब वो जानता है, जब से जानता है,
और जब तक तुम्हें जानेगा तब तक उस चीज के लिए कूदता रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इस वजह से भी ये डबल होता है क्योंकि तुमने तो वन टाइम किया और उसका मान के चलो कि तुमने किसी को तुमने परेशान किया, मान के चलो एक क्वांटिटी है इतना परेशान किया तुमने, लेकिन वो आदमी रोज कह रहे इस आदमी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और रो रहा है। कभी भगवान के मंदिर में भी अगर जा रहा होगा तो कहेगा भगवान मैं तो कुछ नहीं कर रहा इसका देख लेना। किसी भी आदमी से तुम कोई भी बात ऐसे बोलो तो जाहिर सी बात कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा ही। वो रिएक्ट करते तो थोड़ा सा फट जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अपना ये बताओ तुम, जैसे कि तुमने अपनी लाइफ में सबसे बुरा क्या किया हुआ है? यार मैंने अपने लाइफ में सबसे बुरा का मैं बताऊं तो मतलब यार सबसे बुरा नहीं कह सकते, हाँ बुरा है मतलब लगे जिसमें कि तुम्हें कि ये सबसे ज्यादा मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा गलत एक तरह से डिसीजन था, या जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है मतलब क्या था कि एक बार मैंने एक आदमी को ऑफिस में पत्थर मार दिया था तो मेरे को ये चीज बाद में ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके बीवी बच्चे थे और है मतलब अभी भी है, अभी भी कभी कभी मिल जाता है तो हायल हो जाता है। तो मैंने तो मतलब ऐसे ही ये हो गया था। और जब आदमी थोड़ा सा गुस्से में होता है तो समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मेरे को वो लगता है कि वो चीज़ थोड़ा सा गलत था, लेकिन फिर बाद में लगता था कि यार नहीं, लेकिन अगर ये मैं अगर पिछले 7 साल पहले जाके सोचूं तो गलत नहीं था लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि नहीं यार ये गलत था, कहीं उसका पैर ही टूट जाता है या कुछ और हो जाता है, मर जाता है तो मेरे लिए मतलब दिक्कत हो जाती है यार उस टाइम पे। मतलब ठीक है मतलब मरा नहीं लेकिन केस तो हो ही जाता तो मेरे को लगा कि यार ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा अजय, मतलब तुम अपने बारे में बताओ, तुम जैसे कि अभी तुम मुंबई जा रहे हो एक्टिंग के लिए, एक्टिंग में अपना करियर बनाने जा रहे हो एज ए एक्टर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो भी स्ट्रगलर्स होते हैं आपकी तरह, उनका भी बिहेवियर मतलब वो भी कुछ तुम्हारी तरह सब एक जैसे ही होते हैं या सबका अलग अलग थीम होता है, अलग अलग सबका पास्ट होता है क्या? उनका क्या मतलब तुम तो बहुत लोगों से मिले होगे ना, स्ट्रगलर लोगों से, तो क्या सब एक ही कैटेगरी के होते हैं कि सबका अलग अलग कुछ होता है? नहीं यार, सबका अलग अलग होता है। अच्छा। सब हर आदमी का मतलब अलग होता है, हर आदमी अलग हिसाब से रहता है, अलग अलग जगह से लोग आए रहते हैं, तो सबका मतलब माइंडसेट अलग होता है यार, सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है। अब कुछ यहाँ से जाते हैं तो नौकरी करते हैं वहाँ पे सर्वाइवल के लिए, कुछ खाली स्ट्रगल करते हैं, कुछ मतलब कुछ फैमिली ऐसी होती है कि जो सपोर्टिव होती है, वो सपोर्ट करते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। वहाँ जाने के बाद कौन किस हिसाब से काम करता है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं अभी कभी गया नहीं, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जो काम वाम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यार मेरे साथ के तो तकरीबन 15-20 लोग चले गए मुंबई, और आज नहीं, कम से कम 5-5 साल 4-4 साल पहले से। तो जो 15-20 लोग गए हैं उनमें से कोई किसी को कुछ अभी तक कोई नहीं दिखा कहीं। कितने साल पहले? ये मतलब 4 साल। हाँ 4 साल। ये कोविड आया था, उससे 1-1.5 साल पहले से ही लोग हैं वहाँ पे। फिर कोविड आया तो फिर लोग अपने अपने घर आ गए, फिर दोबारा चले गए। लेकिन यही है कि अभी तक कोई दिखा नहीं, तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार मुश्किल तो है ही, लेकिन क्या करें। उनको देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट होते नहीं हो? यार नहीं मतलब मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, डिमोटिवेट मैं कभी नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, कोई भी ऐसी चीज़ हो यार कि हर इंसान का अप्रोच अलग होता है, हर इंसान की किस्मत अलग होती है। तो ठीक है यार, मान के चलो
हमारा कोई दोस्त अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो मैं ये थोड़ी ना मान लूंगा कि हमारी भी शादी नहीं होगी, हमारा ही दोस्त है भले ही। तो एग्जैक्टली हाँ, तो इस चीज़ का मुझे वो नहीं होता। बाकी किस्मत है यार, सही टाइम पे निकलो, सही टाइम पे सही जगह पहुंचोगे, कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा, इतना टेंशन नहीं है। और कौन सी भी उम्र निकली जा रही है भाई, अभी तो पूरी बाकी है, करेंगे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे हम लोगों के लिए तो थोड़ा और भी आसान है कि क्या है कि अब हम देखो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में हम लोग किराए पे रह रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ रह रहे हैं वैसे हम वहाँ रहेंगे, हमारे लिए तो सेम है ना। वो तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है कि जो अपना घर वर छोड़ के जाते हैं, भाई हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हम लोग अपना सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलो इतना ही होगा कि अगर यहाँ 15,000 रुपये खर्च हो रहा है तो वहाँ 20 होगा, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जैसे भी दिल्ली में काटे हैं समय, वैसे जाके वहाँ काटेंगे, देखेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली में आप कितने साल से लगभग इस फील्ड में आप वो हो? इस फील्ड में मैं 2016 से 2016 से, जब वही हम लोगों का वो फेज ख़त्म हुआ था उसके बाद से एक नया फेज स्टार्ट हुआ था, तो 2016 से। मैं ना बारी बारी से आता हूँ। अच्छा मैं कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग 2016 से पहले की बात करना चाहता हूँ। कर लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब आप इसमें नहीं आए थे, इस वाले फेज में नहीं थे, ये एक्टिंग को आपने अपना करियर एज अ करियर नहीं चुना था, ठीक है? उससे पहले आप 2015, 16, 14 में आप जॉब करते थे, तो वो उस फेज के बारे में बताओ। उस टाइम की आपकी क्या मेंटेलिटी थी? उस टाइम आप कैसे रहते थे? आपकी क्या लाइफ स्टोरी थी उस टाइम की? उस टाइम का अजय कैसा था और अब का अजय कैसा है? इसमें क्या क्या डिफरेंस है? यार उस टाइम के अजय में एटीट्यूड बहुत था। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा था। और उसका मतलब एक ये भी रीज़न था कि मतलब कि यार ठीक है यार, क्योंकि नए नए क्या होता है कि ना कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर बचपन से होती है तो उनको फेड होने में टाइम लगता है। तो अब 2012 में दिल्ली आया तो वही यूपी का लड़का ईगो यहाँ। तो कॉलेज गए, कॉलेज में तो खैर ये था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यार दोस्त हैं, किसी से ऐसा कुछ था नहीं किया तू मैं ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब प्रोफेशनल मतलब जब नौकरी करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा ऐसा लगा यार ये वहाँ की तो दुनिया ही अलग है। ये तो कभी कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं। मतलब ये कि आप मतलब ये कि आप मतलब आप 9 बजे की टाइमिंग है तो 8:45 आ सकते हो, ठीक है? 9 से 5 की टाइमिंग है, 8:45 पहुंच जाओ, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। और अगर आपने 5 बजने में मगर 5 मिनट पहले का आपने बोला कि सर मुझे काम है मैं जा रहा हूँ, तो उनके मतलब ऐसे लगता था कि उनके मतलब गुर्दे उर्दे छील गए, है ना? तो यार मुझे लगा कि ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये चीज़ ना बहुत दिन से ऐसे करे जा रहे तो मैं मतलब उनको सब देख के कभी कभी से सोचता कि यार जो काम मेरे से 2 महीना 4 महीना नहीं हो रहा, ये आदमी 30 साल से 25 साल से कैसे कर रहा है। और मतलब पता है मैंने एक चीज़ देखा है कि जो किसी कंपनी में होते हैं पुराने एम्प्लॉय, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं 20 साल से मैं यहाँ पे 20 साल से मैं यहाँ हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब अच्छा उनको शायद उनके हिसाब से होता होगा, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम 20 साल से एक ही जगह पे क्यों हो? एग्जैक्टली। या तो तुम कंफर्ट जोन में हो, या तो तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल रही। 2 ही रीज़न हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, उनके हिसाब से मैं कुछ नहीं बता सकता, यही हो सकता है। तो मैं मतलब जब भी उनसे बात करता था तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब ये दुनिया मतलब कुछ अलग है। फिर एक कंपनी छोड़ी, एक मतलब प्राइवेट लाइफ थी, तो मैंने कहा नहीं छोड़ते हैं, वहाँ से दूसरी कंपनी में गए। तो वहाँ की तो मतलब वहाँ की एकदम अलग ही दुनिया थी। किसकी मतलब अभी 2015-16 वाली जिसमें काम करते 2015-16 में जहाँ पे मैं था मतलब वहाँ 3 साल रुक गया। तो वहाँ की ना दुनिया एकदम अलग थी
कि ऐसे वहाँ के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन थे। वहाँ के ना रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी अलग थे। मतलब आप अगर खाना खाओगे तो सर के साथ खाओगे। मैंने कहा भाई मैं आया हूँ बना के, मैं लाया हूँ खाना, मतलब उस टाइम मैं खाना बनाता था खुद ही, लंच बनाया मैंने, लेके आया हूँ मैं और खाऊंगा मैं सर के साथ, भूख लगी है मुझे, सब खाएंगे तो साथ ही खाएंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई। मतलब मैंने ये क्या बात हो गई कि मतलब सर नहीं खाना खाएंगे तो हम नहीं खाना खाएंगे। भाई सर का क्या है, सर तो 12 बजे आ रहे हैं, सर 12 बजे आ रहे हैं, गाड़ी ऐसे आए हैं, बैग लेके, हाय गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, लगा दिए गाड़ी, लगाई, और आज तो फूलों का बगीचा लग रही हो, वैसे इन फूलों को पानी कौन देता है, ऐसे ऐसे पंच मार के जाके से केबिन में बैठ गए। ठीक है, वो आदमी आया घर से 12 बजे ऑफिस पहुंचा है और 6 रोटियां तोड़ के आया घर से। ठीक है, जो सुबह 8 बजे आया है ना, उसका तो लंच टाइम 1 बजे हो जाएगा। तो बाकी कुछ मतलब कुछ ऐसे सिंपैथी दिखा देते हैं उनसे कि नहीं सर नहीं खाएंगे, सर आइए खाना खा लीजिए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो कॉलेज में किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया नहीं, था। मतलब कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार यहाँ थोड़ा सा नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मन में आया कि ये, मैं कहा चलो अच्छा ठीक है यार। फिर वहाँ पे से कुछ सिक्योरिटी करने वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय पहले तो वो भाग गए थे। तो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने सिक्योरिटी कार्ड ना उसी, मतलब मैं पहला ऐसा इंसान था उस कंपनी का जिसने सिक्योरिटी रखवाई थी अपनी 8,000 रुपये, वो आज तक मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने, मैं गया तो उन्होंने बोला कि अब हम 1 महीने की सैलरी सिक्योरिटी रखते हैं। तो मैंने कहा यार, अब मैं भी नया था, मुझे नहीं पता था यार कि ऐसा होता है नौकरी में। और दिल्ली में कॉलेज के बाद ऑफिस में जाना पहली बार स्टार्ट ही किया था, तो नहीं पता था। तो मैंने कहा ठीक है यार रख लो। उस टाइम इतना टेंशन भी नहीं होता था कि मतलब उस टाइम ये भी नहीं था कि कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, जिंदगी चल रही थी ठीक ठाक। मैंने ठीक है यार रख लो, क्या दिक्कत है। और बाद में पता चला धीरे धीरे, मैंने कहा यार अभी यार ये धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में ये 1 महीने की सैलरी काट जाएगा ये आदमी। तो मैंने कहा 7-8 महीने तो यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा तभी ये देगा। तो हमने कहा चलो 7-8 महीने निकाल लेते हैं। तो वो जो 7-8 महीने में जो पत्थर वाला इंसिडेंस बताया था मैंने, वो वहीं हुआ था। तो बाकी ऐसे कुछ लोग थे यार, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो लोकल होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार वो पता नहीं क्या कर देंगे। कि मैं ना कहाँ जा रही है, तेरे को दिल्ली छुड़वा दूंगा। अरे मैंने कहा भाई मैं दिल्ली छोड़ने नहीं आया हूँ यार, गलती से भिड़ मत जाइयो, दिल्ली छुड़वा दूंगा, भाई भाईजान के लड़के हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो यार वो वाला, मैं भी तो साथ में था भाई उस जॉब पे। तुम मैं अंकित तीनों साथ में थे। और वो ऑफिस ऐसी जगह पे था, ये भैंसे होते ना, भैंसे इनके पैर कट के वहां पे गिरते थे। भाई गॉड जिस दिन गलती, मतलब नाइट में, मतलब मैं नाइट करता था उस टाइम और तो शायद दूसरे ऑफिस में रहता था। तो नाइट में एसी ऑन कर दो और वो चमड़े वमड़े निकल रहे हैं वहाँ ऑफिस के जस्ट बाहर ही, मतलब ऐसी गंदी सी बदबू आ रही है। मैंने कहा मर जाए आदमी में। और एकदम वो ऐसा था कि पता नहीं कैसा, मतलब ऑफिस था वहाँ पे, ऐसा मतलब ऐसा लगता है भूत ऊत आते हैं यहाँ पे। अच्छा। रात में, और एकदम तहखाना सा था ही वो। बड़ा सा हॉल है, कोई लोग नहीं है। और एक हमारे साथ एक मनोज नाम का ही लड़का रहता था, अंधा भाई। वो भी उसका यार मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, उसका एक डायलॉग मेरे को याद है लेकिन मैं अभी यहाँ ले नहीं सकता, थोड़ा सा वैसा है। तो यार जुम्मा 8 दिन हो गया, बता मेरे को सिखा रहे हैं। हाँ मनोज भाई कहाँ हो? अरे भाई मैं आ रहा हूँ, ये पहाड़गंज की रेड लाइट पे फंसा हुआ हूँ। मतलब तुम पूरे महीने में कभी भी उसे फोन कर लो, वो वही कहाँ है, पहाड़गंज की रेड लाइट पे जाम लगा हुआ। मैंने कहा यार ठीक है अच्छा भाई। फिर अच्छा अजय एक काम कर, मैंने कहा क्या हुआ? तो 5 रुपए दे, कुबेर लाया। मैंने कहा यार ऑफिस में कुबेर कौन खाता है यार। मैंने कहा भाई
तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये था कि वहाँ पे थोड़ा सा काम अच्छा हो रहा था, काम अच्छा सिखाया जा रहा था। तो मैंने कहा चलो, उस टाइम ऐसा माइंड में था कि मैं भी जाके अपनी लैब खोलूँगा। तो ये चल रहा था कि यार काम यहाँ से सीख जाएंगे तो चलो ठीक है यार, ये लोग जैसे भी इनको इग्नोर करो ठीक है। लेकिन वो इग्नोर हो नहीं पाते थे, ऐसे लोग थे। वो तो है ना, इग्नोर करना चाहो लेकिन भाई अपने आप पीछे पीछे खींचे चले आते हैं वो चीज। खींचे चले आते हैं मतलब ऐसे घुस जाते थे कि मान के चलो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम्हारा मन नहीं है, कभी कभी ऐसा बात नहीं करता है, ऐसा हर आदमी करता है ऑफिस वाला कि तुम्हारा आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, तो तुमने बोल दिया यार पेट में दर्द हो रहा, फोन करके सर मैं आज नहीं जाऊँगा। अच्छा कोई नहीं आओ, हम तुम्हें दवाई दिलवा देंगे, तुम ऑफिस आओ, सर बुखार, पैरासीटामोल खा के आ जाओ, लोगों ने तो ड्रिप लगवा लगवा के नौकरी करी है। कहने क्या है यार, क्या है। तो अच्छा तुम गलती से फोन ना उठाओ, तो अगले दिन सीधा तुम ऐसे गेट से घुस रहे हो, ऐसे वहाँ पे बॉस का केबिन है, उधर से नहीं, जैसे तुम ऐसे घुस रहे हो बैग रखो तो तब तक एक आवाज आ रही है सर, ओहो तो आ गए सरकार आप, नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बैठिए, आइए बैठिए बैठिए ऐसे। और अरे मनोज जी देखो भाई कौन आया है, सरकार आ गए, फोन ही नहीं उठाते भाई। सर वो थोड़ा तबीयत, हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, देखो तुमको अगर नौकरी यहाँ पे करनी है तो हमारे हिसाब से करनी, कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। मैंने कहा सर एक दिन की छुट्टी कर ली तो मतलब मैं कंपनी थोड़ी ना रोक रहा हूँ, नहीं ये चीजें तुम्हारे जूनियर आएंगे वो सीखेंगे, फिर उनके जूनियर आएंगे वो सीखेंगे, फिर उनके जूनियर आएंगे वो सीखेंगे। मैंने कहा भाई मतलब कुछ अच्छी चीजें भी, जूनियर अच्छी चीजें क्यों नहीं सीखते हमसे। मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा बुरा ही करते हैं। यार एक दिन की अगर छुट्टी कर ली तो ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई, वो आदमी मतलब ऐसे इरिटेट कर देता था यार। तो अच्छा एक चीज, तुम्हारे कंपनी में काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कंपनी नहीं चलेगी। सैलरी कितनी थी? यार मैंने बताया ना कि मैं उस टाइम पे ये था कि काम सीखने के पर्पज पे था, तो सैलरी का ये भी नहीं था। और उस टाइम मतलब सैलरी कितनी थी मैं बताऊंगा, अपना बताऊंगा मैं। यही कोई 9, 10 या 11, नहीं वहां पे 11 थी। 11 मैं बताता हूँ, तुम और मैं एक ही जगह काम करते थे, इवन अंकित भी साथ में ही काम करता था, ठीक है। तो भाई साहब मैं आया इंटरव्यू देने आया, मैं गुड़गांव से इंटरव्यू देने आया। सर ये मेरा रिज्यूम है, आप पहले तो भाई स्टाइल में रिज्यूम पकड़ा, स्टाइल में, हाँ दिखाओ। एक तरफ उनका लैपटॉप रखा हुआ, लैपटॉप में ये इधर ऐसे रिज्यूम देख रहे हैं और लैपटॉप में ऐसे कर रहे हैं। अच्छा गुड़गांव से आते हो? हाँ जी सर, हाँ गुड़गांव से। अच्छा आईपीएस से हो तुम भी? हमारे यहाँ पे भी आईपीएस से, एक वहाँ पे आईपीएस से ऑलरेडी पहले से वहाँ पे स्टाफ उनका काम कर रहा था। हाँ एक लड़का आया था उस टाइम, मोटा था, उसको टीबी हो गई थी शायद, वो चला गया था फिर छोड़ के, मोटा। काशिफ, ही इज टॉकिंग अबाउट काशिफ। अच्छा हाँ काशिफ के बारे में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पे भी एक आईपीएस से लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। उसको तो वो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग पे आया था, उसको हमने रख लिया। देखो हम यहाँ पे काम करने वालों की कदर करते हैं। अगर जो आपको सच में लगता है आप यहाँ पे काम सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो ठीक है आप आओ। और अभी तो तुम जस्ट कॉलेज से निकले ही हो, कॉलेज से निकलने में पैसे कौन देता है? मेन मुद्दा तो यहीं आके फंसना था। कॉलेज से निकलने पे पैसे कौन देता है? अभी तो तुम काम करोगे, तुम्हें तो पीपेड भी पकड़ना नहीं आता है। तुम काम करोगे तो 5-6 स्लाइडें तोड़ोगे, ट्यूब्स तोड़ोगे, इवेंचुअली हमारा नुकसान ही करोगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रख लेता हूँ। फिर भी देखो, लोग पैसे के सीखने के पैसे देते हैं, लेकिन हम सीखने के पैसे दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग गया होगा उस टाइम ये आदमी देवता है। प्रभु मतलब आप कहाँ थे हमारी जिंदगी में, आए नहीं इतने दिन से, ये लग गया होगा तुम्हें। अरे भाई साहब मुझे भी लगा यार, हाँ यार बात तो सही कह रहा है बंदा।
मतलब ऐसा फील करवा दिया उसने उस टाइम भाई, ऐसी ऐसी बातें बता के ऐसा मतलब फील करवा दिया कि सच में भाई कि मतलब मैं तो यार हाँ अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कॉलेज से आदमी के कॉन्फिडेंस अभी उस टाइम मतलब उसी टाइम पे एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने, वो बेचारी आ गई अपने मम्मी पापा के साथ, मतलब वैसे दिल्ली की थी तो थोड़ी मतलब कम एज की लड़की थी, तो वो बेचारी अपने मम्मी पापा के साथ आई थी इंटरव्यू, उसके मम्मी पापा उसको लेके आए थे इंटरव्यू दिलाने। ऐसे ठीक है नॉलेज है, लेकिन जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज नहीं है आपको। ठीक है आता है थोड़ा बहुत, ये तो हर कोई कर लेता है, तो नॉन टेक्निकल बंदे से भी करवाएंगे तो वो कर लेगा। मतलब उस लड़की के माँ बाप के सामने उसने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा यार ये मतलब लड़की मतलब चलो ठीक है यार, वैसा अगर कोई हो तो मतलब डिमोटिवेट हो जाए यार, चलो वो तो ठीक है, वो फैमिली के साथ अगर कोई मतलब ऐसा हो लड़का हो या लड़की हो जो अकेले यहाँ पे मतलब दिल्ली में आई हो रह रही हो, तो वो तो यार कि मैं तो 4 साल 3 साल ऐसे ही निकाल दिया, मेरे तो कुछ आता ही नहीं बेकार हूँ मैं। एग्जैक्टली वही ये चीज़ बड़ी गंदी सी लगती थी। मैंने कहा यार लेकिन क्या करें भाई, वो तो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम अभी तो काम ही सीखोगे, कहीं और जाओगे तो तुम पैसे दोगे काम सीखने के लिए अभी, और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कंपनी पैसे देती है काम सीखने के लिए। मैंने कहा हाँ सर ये तो है। तो कह रहे अच्छा बताओ वहाँ से गुड़गांव से कैसे आओगे, हम तो यहाँ से वहाँ तक जाते हमारी फटके 4 हो जाती है। एग्जैक्ट सेम वर्डिंग इनकी वो थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं कहा ये कैसा मैनेजर है फटके 4 करवा रहा है। भाई साहब तो मैंने बोला कि ठीक है सर मैं देख लेता हूँ, मैं गुड़गांव से मैनेज कर लूँगा। कह रहे कि कर लोगे? मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा सर सैलरी कितनी मिल जाएगी? 6,700। नहीं हाँ। देखो जो भी है तुम्हें हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारा आने जाने का मतलब तुम्हें अपनी तरफ से देना नहीं पड़ेगा। तुम सीखोगे और उसी में तुम अपना मैनेज कर लोगे। मैंने कहा ठीक है सर, फिर भी कितना हो जाएगा? कह रहे हम तुम्हें अभी के लिए तो सिर्फ 5 के तुम्हें दे सकते हैं, देन देखेंगे कैसा तुम्हारा जैसा जो भी रहेगा उस हिसाब से तुम्हें हम आगे ऑफर कर देंगे। तो लेकिन नहीं था मेरे पास उस टाइम पे काम में। कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, ठीक है करते हैं। 5,000 ठीक है। 5,000 हाँ भाई 5,000 उन्होंने ऐसा भाई फील ही करवा दिया कि भाई मैं 5,000 के लायक भी नहीं हूँ। 5,000 के लायक भी नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने फील करवा दिया मुझे। मैं कहा ठीक है सर इट्स ओके, मैं 5,000 में कर लूँगा। ओके तो मैं आया, 1-2 महीने तक आता रहा। उन्होंने मुझे नाइट में डाल दिया कि भैया ये देखो काम सीखना है, अगर जो अच्छे से काम सीखना है तो नाइट में आओ, नाइट में पूरी लैब तुम्हारी है, तुम जो चाहो वो यहाँ पे करो, वो यहाँ पे सीखो। मैंने कहा ठीक है सर ठीक है। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब वो फेज़ होता है अपना, कॉलेज से निकले होता है, अभी थोड़ा लड़के वाला फेज़ चल रहा होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज़ चलता नहीं है वो। तो मुझे अपने घर जाना था। घर पे जाने के लिए कोई फंक्शन वगैरह था तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। मैंने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए। कह रहे 10 दिन की छुट्टी चाहिए? मैंने कहा हाँ सर वो घर पे थोड़ा सा फंक्शन है फैमिली में। कह रहे हैं ठीक है 10 दिन की तो नहीं, हम तुम्हें 5 दिन की देते हैं, 5 दिन के बाद तुम आ जाना। तो मैं ठीक है सर कोई बात नहीं। तो मैं गया, 5 दिन मैंने घर पे बिताए। जिस दिन 5 दिन पूरे हो रहे थे, अब घर पे भाई कम से कम 1-2 साल के बाद मैं गया था उस टाइम पे। अब मेरा आने का मन नहीं किया। आया मैं वहाँ पे 10 दिन के बाद आया उस जॉब पे, ठीक है। सैलरी का टाइम आता है भाई साहब, जब वो सैलरी मिलती है ना मेरी उस टाइम में एग्जैक्टली उस टाइम पे ना मेरी आंखों से सच में मतलब आंसू भर गए होते, बस आते नहीं है उसके सामने। भाई साहब जब सैलरी गिनता हूँ ना मैं, मतलब 1-2 मतलब ऐसे था सैलरी तुम अपने हाथों पे ऐसे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 कितना 5 1900 रुपये सैलरी मिली थी भाई 1 महीने की। छुट्टी मैंने कहा सर छुट्टी को लेके एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे भी मतलब घर जाना था, तो मैं पहले गया केबिन में। मैंने कहा सर मुझे घर जाना है। मुझे नहीं पता, मनोज जी से बात करो। मनोज जी के बाद मुझे नहीं पता, सर से बात करो।
फुटबॉल बना रखा है इधर से उधर, मैं कह इधर रहा से हूँ, उधर। और मुझे मतलब अर्जेंट में जाना है, और फिर मतलब फिर अगले दिन सर छुट्टी। कल बोला तो था मनोज जी से, मैंने कहा मनोज बोला तो ठीक है मैम से बात करो। तो मैम छुट्टी। अरे भाई मुझे नहीं पता छुट्टी क्यों। मैंने कहा यार अब क्या करूं। फिर मैंने कहा, मैं बैग उठाया और जाके ट्रेन में बैठा, है ना। उसके बाद फोन किया, मैंने कहा सर मैं नहीं आऊँगा कल, मैं जा रहा हूँ घर, मैं काम खत्म हो जाएगा तभी आऊँगा। आदमी मतलब जो मैनेजर था उसको तो नहीं बताया, लेकिन ठीक है जा रहे हो जाओ ठीक है। और जब वहां से मैं लौट के आया तो जैसे औरतें नहीं वो बुला लेती, जैसे मैंने उनको उन्होंने जैसे वैसे बोला था, जैसे कुछ औरतें होती हैं कि अच्छा ठीक है बाजार से आ रहे हो तो ये ले आना, साड़ी ले आना या कुछ ले आना। और अगर पति नहीं लेके जाता तो औरतें ऐसे रूठ जाती हैं उनसे, फिर आदमी को टाइम लगता मनाने। तो मतलब मैं जब आया ऑफिस ज्वाइन करने, मैं तो मैंने कहा यार ये आदमी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है भाई, और सैलरी भी काटेगा अभी। मतलब ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है कि जैसे उस टाइम पे ऐसा था कि ऑफिस में मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग कम थे, 1-2 लोग थे। तो मैं मतलब दूसरे हॉस्पिटल में मैं नाइट कर रहा था, तो और नाइट मतलब सही चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, कभी कोई कंप्लेन नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था। तो उनको लगा कि यार ये लड़का मतलब ठीक है। तो मैं अगले दिन बुलाया मुझे केबिन में, देखो अजय, मतलब आंखें भर गई उस आदमी की। देखो अजय मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, लेकिन मैं ना तुम लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ, फैमिली। मुझे नहीं अच्छा लगता अपने घर वालों के साथ टाइम बिताना, मैं नहीं चाहता। पता नहीं यार तुम लोग कैसे हो, मतलब आजकल लोगों में मतलब आंसू निकलने लगे। मुझे नाम क्यों ने कहा यार। मैंने कहा भाई ये आदमी नहीं सुधर सकता। मैंने कहा चलो ठीक है फिर झेला जाए। लेकिन ये था कि इसके साथ साथ ये तो एंटरटेनमेंट होता ही था, मतलब थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट बना रहता था। मैं इसकी काम भी कर रहे हैं, सीख रहे, अच्छा क्योंकि वहाँ पे मतलब जो मतलब हमारे सीनियर थे वो अच्छे सिखाते ही थे, तुम्हें तो पता ही होगा, अच्छा सिखाते थे, काम किया, हाँ ठीक है जा तू कर ले कोई बात नहीं। मतलब वो ऐसा नहीं था कि यार ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ये मत छुओ वो मत छुओ, जो मर्जी वो करो। लेकिन वो तो चलो ठीक है, वो तो फायदा हो रहा था, लेकिन ये एक अलग दुनिया चल रही थी, ऐसे साथ में पैरेलल चल रही थी। और वो आदमी ऐसे आता था 2 बार चक्कर लगाने आता था लैब में। और भाई क्या चल रहा है, मैंने कहा पूरी हो पूरी। और आके मतलब लिटरली यार बायोकेमिस्ट्री की तरह। और भाई क्या चल रहा है, मैंने कहा यार ऐसे कौन। मैंने कहा ठीक है हो सकता है भाई इनका कल्चर हो, अपने को क्या करना है, काम वाम सीखो निकलो। लेकिन ये फिर धीरे 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 इतना टाइम निकल गया कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो जो टाइम था ना बहुत मजा आया था। और मुझे हंसी आ जाती है वहाँ की बात। एग्जैक्टली सच में यार, वहाँ का मतलब वहाँ का एक ऐसा रूल था ना, मतलब तुम बता भी नहीं पाओगे कि तुम इस वजह से हंस रहे हो, बस सोच के हंसने लग जाओगे, लेकिन रीजन ही नहीं पता होगा किस लिए हंस रहे हो तुम वहां पे, वहां की बात सोच के। मतलब वो आदमी कभी चाय नहीं पी पाता था अपने पैसे का। तुम अगर आओ तो तुम दूध लेके आओ। कहाँ पहुंचे सर, ये मदर डेयरी। अच्छा ठीक है एक दूध पकड़ लेना, चाय बनवाना है। मैंने कहा यार कौन सा ऑफिस, मेरे को मतलब ऐसा लगता नहीं था कि यार ये क्या चल रहा है। कई बार मुझे भी भेजा था दाल मतलब लंच वगैरह के लिए, तो मुझे भी बड़ा बुरा सा लगता था। मैं हाँ यार मतलब ठीक है कि अब साला तुम्हारा दाल रोटी लेने थोड़ी ना है भाई यहाँ। एग्जैक्टली। और नहीं आप ऐसा होते हो, आप जैसे कहीं जूनियर होते हो, आप ट्रेनिंग होते हो तो मतलब ऐसा करते हैं ट्रीट। मेरे साथ भी मतलब जब मैं जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग की बात अलग होती है ना। हाँ तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को ऐसे कि भाई अजय लंच टाइम दही ले आ। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पहले दिन किसी ने बोला मना नहीं करना चाहिए, मैं चला गया। फिर दूसरे दिन लंच में
अजय दही मैंने कहा ये तो रोज का बना लेंगे। तो मैं गया चुपचाप, मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, अपना फिर यूपी वाला। मैं गया चुपचाप, वहीं बैठा, कहाँ? बाहर ही दही की दुकान पर गया ही नहीं। आया वापस आधे घंटे बाद, मैं गया बैठ गया दुकान में, आया आधे घंटे बाद, सर दही नहीं मिली, दुकान बंद है। 2-4 दुकान पर ढूंढा, नहीं मिला। समझ गया होगा वो। तो नहीं, पहले दिन नहीं समझे। अच्छा। फिर दूसरे दिन अजय दही ले आ, तो दूसरे दिन जब वो खाना वाना खा चुके तब लेके आया दही। वो लंच टाइम था, वो भी लंच करने गया था, दुकान बंद थी। तो समझ में आ गया कि ये आदमी नहीं जाएगा। किसी को से मतलब डायरेक्ट मना भी कर दो तो अच्छा नहीं होता ना। तो अच्छा ये बता, तुम्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला था कि नहीं मिला था? अरे यार, एक्सपीरियंस की भी एक अलग ही लंबी कहानी है एक्सपीरियंस की भाई। वहाँ से वही जब तुम छोड़ के गए थे वहाँ से, उसके कम से कम 1 आध हफ्ता ही हमने काम किया होगा। क्योंकि भाई तुम जब छोड़ के गए ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम हम एक साथ रहते थे। ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे हम कितनी बड़ी गलती की हुई है हमने, हम सब एक साथ रह रहे थे। रोज ऐसा फील होता था कि मतलब आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। हाँ सीरियसली, रोज ऐसा लगता था कि आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है, जो भी है भैया तुम अपना वहाँ से फटाफट चीज़ें ख़त्म करके निकलो। तो मतलब अजीब सा ही फील हो रहा था उस दिन। तो ऐसे धीरे धीरे करते 1 हफ्ते के अंदर भी मैंने तो क्या किया, मतलब जॉब छोड़ के मैं गए, मुझे जॉब मिली ही नहीं थी। अच्छा। मुझे जॉब मिली ही नहीं थी, फिर भी मैं जॉब छोड़ के वहाँ से बैठ ही गया। मुझे मतलब क्योंकि नहीं हो पाया मेरे से, जॉब ही नहीं भाई हो पाई। इतना टॉर्चर कर दिया उन्होंने, इतना टॉर्चर कर दिया साला। नाइट में जाता था भाई साहब मैं वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो मुझे नाइट के लिए रखा हुआ था। नाइट में गया, नाइट में जाने के बाद नाइट कर रहे हो तुम 12, 1, 2 बजे तक वहाँ पे कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है। उस जगह पे कोई झांकने के लिए तैयार नहीं कि भैया तुम 2 बजे आए तुम्हारा बंदा तुम उसको ओवर दो, तुम उसको भाई बोलो कि यहाँ से अब आपकी जिम्मेदारी भाई साहब आप देख लेना, मुझे थोड़ा जाने दो क्योंकि मुझे दोबारा रात में फिर आना है। ऐसा कोई नहीं था भाई वहाँ पे। मतलब आंखें देख के दर, और एक तो इतना छोटा सा जहाँ पे हम बैठे हैं ना, इससे भी छोटा रूम रहा हुआ, यहाँ से लेके इतना रूम था वो। ठीक है, एसी खराब रहती थी। एसी खराब तो पंखा ऐसे चल रहा है कि चलो ना। वो 90s की मूवी के जो फैन रहते थे ना, उस टाइप का भाई पंखा लगा था वहां पे। और सफाई करने के लिए कोई नहीं आ रहा, हमें सफाई करने के लिए कोई नहीं आता था। डस्टबिन वैसे ही पड़ा रहता था वहां पे। और एक तो वो जो हॉस्पिटल था वहां पे रहते थे वो चाइनीज, उधर के नॉर्थ ईस्ट की जो मछली बन रही है सिस्टर रहती थी, वो उनका हॉस्टल था वहां पे ऊपर। ठीक है, अब वो वहां पे आई डोंट नो क्या मछली थी, क्या पता नहीं ऐसी। वो दरियागंज में ऐसा कुछ मिलता है झींगा टाइप का, सूखा झींगा। वो आज तक मैंने वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की है। वो मतलब वो स्मेल ही नहीं आई है मुझे कि मतलब वो चीज क्या होती थी। मैंने पोक्स की भी स्मेल देखी हुई है कि हाँ ये ऐसा होता है। पता नहीं वो क्या बनाते थे भाई साहब, इतना गंदा वहां से बाहर जाना। और वो ना भाई पूरा कॉम्पैक्ट टाइप का एक रूम था और वहां से एक खिड़की थी, खिड़की में से ही बस वो सारा मतलब एक खिड़की में से लोग सिगरेट पी के वो राख झाड़ ऐसा था भाई। मतलब वहां पे 12-2 बजे तक कोई आता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, ऐसा चलता रहा, 3-4 दिन चलता रहा। ठीक है, एक दिन मैंने सुबह रात को उठ के, रात में कलेक्शन आ जाती, सुबह वहाँ से पेशेंट के सैंपल वैम्पल लेके तुम्हें रिपोर्ट करके जानी होती थी। तो एक दिन शायद मैंने रिपोर्ट कुछ गलत कर दी थी। ठीक है, किसी का पीटी वगैरह था तो किसी का थोड़ा हाई वाई ऐसे कुछ सोडियम पोटेशियम था। हाँ सोडियम पोटेशियम था, हाई करिए वो, उसमें मेरी भी उसमें गलती थी। तो भाई साहब वहाँ से मैं चला गया, वहाँ से 11-12 बजे चला गया। ठीक है, 11-12 बजे 5 रुपये की टिकट लेके भाई साहब लटक के मैं 214 नंबर बस जाती थी वहाँ से। पहली बात तो 214 नंबर के लिए तुम्हें वहाँ पे 10-15 मिनट वेट करना पड़ता था लैब के आगे आके। ठीक है भाई साहब,
10 मिनट के बाद तुम्हारी बस आती है। बस में भाई साहब इतनी खचाखच भीड़ होती है। मतलब सोचो, नाइट से मैं आया हूँ, वहाँ से मैं काम कर रहा हूँ 12-1 बजे तक, फिर 1:30 बजे मैं बस पकड़ने जाता हूँ, 10 मिनट वहाँ पे वेट करता हूँ। 10 मिनट के बाद भाई साहब बस आती है, ऑरेंज कलर वाली ऑरेंज कलर वाली बस आती है भाई साहब, उसमें घुसता हूँ घिस्सा मिस्सा करके, तो 5 रुपये का टिकट लेता हूँ भाई, बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। लक्ष्मी नगर वहाँ पे उतरता हूँ भाई साहब, जैसे मैं वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम से आता हूँ तब तक फ़ोन बज रहा होता है मेरा। देखता हूँ तो वहाँ पे जो मेरे सर रहते थे उनका वहाँ पे फ़ोन आता है, तो मैं बात करता हूँ, हेलो। अरे हाँ, क्या करके गए हो तुम? मैंने कहा सर क्या करके गए हूँ बताइए। अरे तुमने ऐसे ऐसे किया हुआ, पोटेशियम किसी का हाई दिया हुआ है। मैंने कहा सर ये वो, मतलब मैंने बोला कि हाँ सर शायद हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, तुम आओ अभी आओ 214 नंबर की बस पकड़ के भाई साहब फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम पीक पे था वो, मतलब कि आ जगह छुरा मिल जाए तो काट दूं इसको, है नहीं? एग्जैक्टली मतलब ऐसा ही कुछ कि मतलब सामने होता इधर उधर कहीं पे भी मार दो बस। वो होता है ना, एक चाइनीज मूवी देखी हो ना, फट 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 करते हैं भाई साहब, कपड़ा उतर के कट के नीचे गिर जाता है, उस टाइप का। कह रहे मुझे नहीं पता, तुम्हें सर बुला रहे हैं, अभी आओ फटाफट आओ। मैंने कहा सर अभी तो मैं आया हूँ, और मैं पहले मैंने कभी जबानी नहीं, मैं कभी जबान लड़ाता ही नहीं था। मतलब मेरे को कहते थे भाई ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे सामने भी तो बोला था एक आध दो बार, ये सही लड़का है, ये मतलब कुछ भी हो बस खाली बोल देता सर ऐसे है वैसे है, कभी जबानी नहीं लड़ाता, ये बहुत आगे जाएगा ये तो उस दिन मेरे मुंह से निकल गया सर मैं नहीं आ सकता सर, अभी तो मैं आया हूँ ऐसे है, और फिर अभी मैं कैसे आ पाऊंगा, अभी मैं सीधा वॉशरूम आया हूँ, वॉशरूम से सीधा रूम में आया हूँ। कह रहे नहीं सर आपको बुला रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा सर सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने एग्जैक्ट यही बोला था सर सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता। ऐसे रख के मैंने फ़ोन काट दिया, जो मेरे सर थे उनका। आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन आ रहा है उनका, उन्हीं का, बड़े सर का नहीं आया, छोटे सर का ही कॉल आ रहा है। कह रहे हैं ऐसा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हें अब आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे राइमिंग में। एक्चुअली ये वर्डिंग पता नहीं किसकी थी, लेकिन उनके मुंह से सुन के थोड़ा मुझे फनी सा भी लगता था। एक पेट डायलॉग था उसका, हमें सिखा रहे हो सही में माँ बाप ने शादी कर दी होती तो तुम्हारे जैसे बच्चे घूम रहे होते। मैंने कहा यार भाई साहब, तो ये सीन था। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम उधर ही रहो, अपना देख लो, तुम अभी ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है सर देखता हूँ मैं। तो उसके बाद से मैं गया ही नहीं वहाँ पे, उन्होंने फिर देखा अपना, और उस टाइम पे, और एक तो ईगो बहुत था भाई, जो वो थे ना बहुत ज़्यादा ईगो था उनके अंदर। मतलब वहाँ के स्टाफ को नाइट करवाया, वो लड़की थी, लड़की को मतलब नाइट में 9-10 बजे तक रुकवाया, लेकिन फ़ोन करके बुलाया नहीं लेकिन फ़ोन करके बुलाया। ये दिखाना होता ना कि तुम नहीं थे तो हमारी कंपनी का काम रुक हाँ, अरे ये इस पे भी आता हूँ भाई, इस पे भी आता हूँ। तो मेरी जॉब लग गई मेरी 1-2 हफ्ते के बाद, फिर मैक्स में जॉब लगी। तो लगी ठीक है, मैंने वहाँ पे बता दिया कि भाई मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 साल काम किया था वहाँ पे। कहते ठीक है आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देना होगा। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा एक्सपीरियंस लेटर। तो 1-2 महीने के बाद ऐसे चलता रहा। जब उधर से मुझे ज़्यादा प्रेशर होने लगा ऑफिस से कि एक्सपीरियंस लेटर चाहिए तुम्हारा, तो फिर मैं डायरेक्ट गया, लैब पे गया यहाँ पे। मैंने कहा सर, पहले तो देखा उन्होंने, ओहो बड़े लोग, हाँ अरे मनोज जी आओ जरा बाहर आओ, दर्शन करो। तो भाई इतनी आवाज पे सब निकल के आए, मनोज सर आए, वो सोनाली आई राहुल आया, ये सब थे वहाँ पे, सब भाई साहब आए निकल के। सबका क्या हाल है तेरे? क्या हाल है तेरे? क्या अरे सर ठीक है, कह रहा मोटा हो गया। तो कह रहे आजा। तो बस इतना बोल के वो अंदर चला गया। वो इतना बोलने के बाद वो अंदर चला गया। तुम चले गए केबिन में जंग लड़ने। तो फिर वहाँ पे मैं गया, सर ऐसे है सर, मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, वहाँ से
ज़रूरत है वहाँ पे लोगों की। भाई साहब तब तो उसके उस टाइम पे मतलब वो था ना, आ गया उठ पहाड़ के नीचे, वो वाली बात थी ना। कह रही अरे तुम्हें हमारी ज़रूरत कब से पड़ गई भाई, हैं तुम्हें हमारी ज़रूरत कैसे पड़ गई बताओ, तुम तो ऐसे गए थे जैसे कि मतलब तुम नहीं आओगे तो हमारी लैब ही बंद हो जाएगी, तुम्हारा प्लान, अजय का प्लान, तुम सबका प्लान तो यही था ना ओवरऑल कि हम सर की लैब ही बंद करवा देंगे। लेकिन तुम्हें नहीं पता, सर ने 4 लोगों के बराबर जो काम करती है मशीन वो लगवा ली है सर ने, है सर को तो अब लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, हमने ऐसा नहीं सोचा था। अरे तुमने एग्जैक्ट ऐसा ही तुम सबकी प्लानिंग थी, तभी तो मतलब यहाँ पे तुम्हें पता है कितना सफ़र किए थे हम लोग यहाँ पे तुम सबके। मनोज जी ने खाना नहीं खाया, तो वहाँ पे वो रात को 11 बजे तक पहुंचे। हाँ काम किया है उसने, सोनाली उसने 11 बजे तक काम किया है तुम सबकी वजह से। तुम सबको लगा कि हमारी लैब ही बंद हो जाएगी, लेकिन देखा हमने मशीन लगवा ली कि अब हमें तुम जैसों की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारी 4-5 लोगों का काम हमारी सिर्फ एक मशीन ही कर देती है। मैं सुनता रहा ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सा रोबोट खरीद के ले आए मैं सुनता रहा। मैं कहा ठीक है सर वो एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे, डिमांड एक्सपीरियंस लेटर किस बात का। मैंने कहा सर जो मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया है। कह रहे क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुमने हमारे यहाँ पे काम किया है मैं तो ये बोलता हूँ तुमने हमारे यहाँ पे काम ही नहीं किया तुमने हमारे यहाँ पे काम। और मैं अपना आई कार्ड ले गया था, है ना, कि मतलब चलो एक प्रूफ तो है मेरे पास, मैं अपना आई कार्ड ले गया था। तो कह रहे कि तुमने तो यहाँ पे काम ही नहीं किया है, कैसे मान लूँ मैं तुमने यहाँ पे काम किया है। मैं 5-6 मिनट ऐसे बोलता रहा, सर प्लीज़ सर मेरे करियर का सवाल है सर, वहाँ से मेरी जॉब हट जाएगी। नहीं भाई, जब हमने एक बंदा वो अड़ा रहा भाई, जब तुमने हमारे यहाँ पे काम ही नहीं किया तो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर कैसे दूँ। मुझे नहीं पता भाई, तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मनोज तुम इनको जानते हो क्या? वो भी आके मना कर दे तो आया ही नहीं वो बंदा, उधर से आया ही नहीं, बस ऐसे ही अरे मनोज तुम इनको जानते हो क्या, ऐसे करके बोला। उधर से कोई रिप्लाई आया नहीं। कह रहा नहीं भाई नहीं, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, हम तो तुमको जानते ही नहीं है। तो मैं बाहर आके बैठा, तब तक वो मैडम भी आ गई। तो फिर मैम के पास मैं चला गया। जैसे ही बस 1-2 मिनट बात किया होगा, इतने में बाहर निकल के अच्छा ठीक है लगे रहो, देखो मैम दे देती हैं तो तुम्हें लगे रहो, मैम से लगे रहो। तो भाई वो भी मतलब सब मिले, मतलब मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो मैंने बाद में बोला सर मेरे पास प्रूफ है, देखो सर आई कार्ड है मेरे पास क्राइम पेट्रोल वाला सर, मैंने इस कंपनी में काम किया है, देखो सर मेरे पास ये आई कार्ड है सर, मैंने यहाँ पे जॉब की हुई है। कह रहे नहीं हम नहीं मानते, तुम हमारे यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो, हम तुम्हें नहीं देंगे सर्टिफिकेट। तो यार मेरे से ना बहुत मतलब मैं समझो आधा 1 घंटा एकदम वहाँ पे रोने लायक हो गया मैं। फिर वहाँ से आया, जाते जाते उसका आई कार्ड दरवाजे पे फेंक के मारा। मैं कहा ये ले अपना आई कार्ड, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुरंत वहाँ से, मतलब ऐसा मेरा एग्जिट था वहाँ पे। ये मैं कभी करता ही नहीं हूँ किसी के साथ, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल, मतलब इतना वहाँ पे टॉर्चर किया गया ना भाई, खुल के बोल रहा हूँ मैं सच में भाई, इतना टॉर्चर किया गया ना। आखिरी दिन मुझे पता था सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलेगा अगर जो मैंने ये अपना आई कार्ड भी दे दिया, लेकिन भाई उस टाइम इतना गुस्सा था, मैंने उसका आई कार्ड ना सेम उसके सामने ही मतलब दरवाजे पे फेंक के मारा, ये ले अपना कार्ड, मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। फिर मैं चला गया वहाँ से। तब से कोई बातचीत वगैरह, तब से कुछ भी नहीं, ये सीन था। बहुत ही गंदा था यार, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस। मतलब कहते हैं ना एक टॉर्चर करने वाला बंदा अगर है वहाँ पे, सच बता रहा हूँ, वहाँ पे जॉब में ना टॉर्चर किए जाते हो भाई तुम। नहीं लेकिन ये है उसके साथ ये तो है ना कि, लेकिन तुम्हारे साथ रहा होगा, तुम्हारे साथ दूसरा रिलेशन रहा होगा, लेकिन मेरे साथ मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे 5,000 रुपये उसने रखा मेरे साथ मतलब मेरे को मतलब मैं तो टॉर्चर तो कम, लेकिन मेरे साथ ना ऐसे जिन चीजों एक्सपेक्टेशन भाई 6-6, 7-7 महीने नाइट में ही रखा हुआ है। 6-6, 7 अधिकारी भी तो था, अधिकारी नाम का भी था, उसको भी बेचारे को पूरा एकदम नाइट में ही लपेटा वो खत्म हो गया था, वो मैंने लगवाया था, उसको खत्म हो गया था ऐसा। वो भी बेचारा गालियां ही दे रहा होगा तेरे को। अरे क्या हुआ, मतलब एक बार एक लड़की का फोन आया मेरे पास कि
यार अजय जॉब लगवा दो मेरी। तो उस टाइम में मतलब वहाँ पे वैकेंसी चल रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है आके मतलब मेरी कंपनी है, मतलब जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसमें आके इंटरव्यू दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। तो क्योंकि अभी यहाँ पे हायरिंग चल, लेकिन ये मत बताना कि मतलब मैंने भेजा है तुम्हें। तो वो आई अगले दिन, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया, तो मैं पहुँचा अगले दिन। तो आजकल एक ट्रेंड नहीं चला है, सीवी पे फोटो होता है पासपोर्ट साइज। तो अजय देखो सही है। मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता है कि मतलब कौन है। तो मैंने कहा कौन है, वैसे ही इग्नोर करना भाई, पता ना चले। तो कह रहे ये इंटरव्यू देने आई थी, तो देखो ठीक है फोटो तो अच्छी लग रही है, रख लिया कल से आएगी। अरे क्या यार भाई साहब इंटरव्यू लिया था? हाँ इंटरव्यू नहीं, अच्छा वैसे उनका इंटरव्यू ऐसे होता है। अच्छा तो क्या करती हैं आप? ठीक है, सीवी नहीं देख रहा आदमी। अच्छा अच्छा, फैमिली के साथ रहते हो आप? नहीं सर। ठीक है कल से आ जाइए। है ना, कल से आ जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा मैं क्या था कि दूसरे वाले ऑफिस में, और वो मतलब मेन लैब जो उनकी थी, उस मेन लैब में उसकी ड्यूटी लगी। मतलब मैं 4-6 दिन तक मतलब मैं उधर ही था। तो एक दिन कह रहे अरे अजय आओ, फ़ोन आ गया अजय दोपहर में आ जाना आज। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहे अरे आ जाओ। आए तो फिर इंट्रोडक्शन, जिस लड़की को मैं जानता हूँ बहुत पहले से करवा, ये अजय हैं, हमारे यहाँ के टेक्नीशियन हैं, मैं भी 5-6 साल से हमारे साथ काम कर रहा हूँ। मेरे को 3 साल 2.5-3 साल हुआ। मैं कह रहा हूँ 5-6 साल तो मुझे टोटल नहीं हुआ। टोटल नहीं हुआ, कॉलेज से निकले हुए। वही तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी सुन लिया। मैंने कहा ठीक है इज्जत मिल रही है ले लो। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने कहा यार मैंने ही उसे बुलाया है। उस टाइम मतलब मेरी मतलब ऐसे अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, ठीक ठाक ऐसे, मतलब कि हंसी मजाक हो रहा है। और ऑफिस में मतलब नहीं, फिर घर तक गाड़ी से ऐसे आ रहे हैं, घर पे छोड़ दिया, फिर वहाँ से बाइक अपनी मतलब कार लेके निकल गए। तो मैंने कहा सही चल रहा है, ठीक है, कंफर्ट जोन में। तो अब उनको आ गई वो लड़की पसंद। ठीक है, तो कब की बात है? तब मैं नहीं था। नहीं तुम लोगों के जाने के बाद की बात है। जाने के बाद? हाँ, हमारे जाने के बाद। हाँ, तुम लोग जब चले गए थे तो फिर मैं एक बार क्या नाम है दोबारा क्या था कि अच्छा तब भी कहानी चल, मुझे लगा सुधर गया होगा बंदा यार। नहीं, मैं दोबारा क्या था कि मैं डॉक्टर लाल से मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो उस टाइम मैंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने इनको मतलब 3 साल तो ऐसे झेला कि मेरे को थिएटर करना था कि पास में है यार, वहीं मंडी हाउस है बगल में, वहीं से पास में पहुंच जाता हूँ, 5 मिनट लगते। और मतलब मेरा चल रहा था कि यार नाइट में थिएटर मतलब दिन में थिएटर चल रहा है, नाइट में जॉब चल रही है। तो इनका मतलब मैंने डॉक्टर लाल छोड़ा था तो फ़ोन आया कि क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने तो थिएटर ज्वाइन कर लिया है। तो कह रहे यार अच्छी बात है, और नौकरी? मैंने कहा नौकरी तो कह रहे थिएटर तो यहीं करता होगा। मैंने कहा तो कह रहे यार फिर नाइट में जॉब कर ले। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मंडी हाउस के पास में है, कर लेते ज्वाइन। मैंने ज्वाइन कर लिया। अब वो जो लड़की आई थी उस पर भाई साहब का मतलब दिल आ गया। अब 55 का आदमी 22 साल की लड़की पसंद कर रहा है, तो मतलब सोच रहा हूँ मतलब कितना इमोशनल ऐसा हुआ है ना। ऐसे एकदम मतलब एकदम ऐसे रोज आते ही एक शायरी। अच्छा, एक शायरी ऐसे कुछ मतलब वो थोड़ा सा गाली वाले की किताबें पढ़ते हैं तो ऐसे शायरी की ऐसे होती, मतलब शायरी यार मतलब उतनी खैर आती भी नहीं है। एक उनका होता था तोड़ कर जोड़ लो चाहे हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा। मैंने कहा यार लड़की को इम्प्रेस करने के लिए है ना। तो और ऐसी बातें मतलब तुम यकीन नहीं, मतलब यार यही आदमी है जिसके साथ हम 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैंने याद ऐसे निकला 10-15 दिन, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता देता हूँ कि
नहीं तो कल को इनको जब सामने से पता चलेगा तो कहेंगे यार बताओ अजय ने ऐसा ऐसा किया, ये अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा तो फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा सर वो जो लड़की आई थी उसको मैंने ही भेजा था। मैं जानता हूँ। और तब देखो रिएक्शन, मुझे तो पहले से ही पता था। मैंने कहा जब उसने बोला कि मैं अशोकनगर के बगल में रहती हूँ तो मुझे पता चल गया तो ये अजय की कैंडिडेट है। मैंने कहा आदमी मतलब कोई भी बात, मतलब मैं ही चैंपियन हूँ, मतलब सब चीज मुझे पता है, हर बात में अलग फिलॉसफी, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ कि ऐसे वो पहला टाइम था, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो पहला टाइम था कि वैसे प्लान बना कि ऑफिस से ट्रिप जाएगा। ओके। ऑफिस के लोग रहेंगे, उसमें लड़के लड़कियां सब रहेंगे। तो ट्रिप पे ये था कि मतलब ट्रिप तो एक बहाना था, मेन चीज़ ये थी कि मतलब 3 दिन 4 दिन लड़की के साथ रहेंगे तो अपने प्यार का इजहार हो सकता है कर दे। अच्छा वो लड़की तो प्लान बना, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। पहले मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा। तो अब वो मुझे जानती थी, मेरी दोस्त थी, तो उसने बोला कि अजय तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ये भाई साहब यार अजय तुम्हारी वजह से ना पूरी ट्रिप खराब हो रही है। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं जा रही पूरी ट्रिप, बाकी 18 लोग ऑफिस के चाहिए, पूरी ट्रिप कहाँ से खराब हो रही है भाई। नहीं यार अजय तुम ना थोड़ा सा नहीं रहोगे तो हमें मजा नहीं आएगा। डायरेक्टली कुछ और था वो चीज है ना। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अजय यार देखो तुम नहीं जाओगे ना तो ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम हो ऐसे सबसे बात कर लेते हो, हर चीज कर लेते हो, और थोड़ा सा तुम मतलब फन बना रहेगा। तो मैंने कहा यार क्योंकि मुझे तो पहले से पता था कि इनका एजेंडा क्या है। तो मतलब मैं भी तुम्हें थोड़ा खेल रहा था। मैं कहा नहीं सर देखो मैं नहीं जा रहा, मैं ड्यूटी करूंगा, भाई आप लोग चले जाओ, आखिर लैब में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो कह रही है यार अजय तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा फिर बाकी लोगों ने बोला यार अजय देख जिंदगी में पहली बार तो यहाँ से एक ट्रिप जा रही है और तू नहीं जा रहा है, तेरे चक्कर में ये आदमी नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा ये आदमी मेरे चक्कर में नहीं जा रहा है, कि हाँ हम समझ रहे हैं किसके चक्कर में नहीं जा रहा है। सब कह रहे हैं, सबको पता था कि मतलब ये खराब क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा चलो जी अच्छा ठीक है टिकट करवा लो। टिकट हो गई ट्रेन की। तो उस टाइम मतलब मेरी ऑफिस में से सबसे अच्छी बन रही थी, क्योंकि मैं दोबारा आया था। तो दोबारा आया था तो मैंने कुछ क्योंकि हो गया था 1-1.5 साल हो गया था बीच में, थोड़ी मैच्योरिटी भी मतलब ऐसे आ गई थी, थोड़ी समझ आ गई थी। तो लोगों को लगता था यार जो 2 साल पहले जो अजय था और उस अजय में वो मतलब बहुत ड्रास्टिक से ऐसे चेंज आया है कि मतलब उसमें एटीट्यूड था, अकड़ था। अभी मतलब ये मतलब बिल्कुल अलग आदमी हो गया। तो मतलब इसे सबसे अच्छा बन रहा था। तो ये हुआ कि अब बात चलते हैं, जिस दिन टिकट थी हमारी तो उस दिन तो पहले आदमी ने 8:30 बजे तक काम करवाया। 9 बजे जिस दिन टिकट थी, जिस दिन हाँ 8:30 बजे तक काम करवाया, यहीं से लैब बंद करेंगे और बाहर निकलेंगे। तो लैब क्या बंद करने का प्लान था पूरा? नहीं वो एक्चुअली में ट्रिप का जो प्लान बना था, क्या था परेड जब होती है ना, परेड तो बंद कर देते हैं ना वो पूरा रूट, तो 2 दिन लैब वैसे बंद हो जाती थी। तो इस वजह से कि 2 दिन लैब बंद ही है तो एक दिन हम जानबूझ के बंद कर लेते हैं, इस बीच में हम घूम आएंगे। अभी तभी से ट्रेन चला है और एक नया मतलब उनका एक जरिया ऐसे बना है थोड़ा सा कन्याओं को आसपास रखने का। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने लैब मतलब बंद हुई, सब लोग अपना पैकिंग कर करके वहाँ पहुँचे, तो वहीं से सीधा नई दिल्ली के लिए। तो मैंने बोला मतलब एक सीनियर जो थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अभी देखना ये आदमी ना लड़कियों के साथ ही बैठेगा ऑटो में। आओ तुम आओ इस वाले ऑटो में बैठो। जैसे ही उसको बोला कि तुम इस वाले ऑटो में बैठो तो वो फिर मतलब इधर उधर को देखने लगी। उसके बाद वो झट से आगे, मतलब मैं बैठा था और जो सीनियर मेरा था उस वाले में बैठे और काशिफ भी था उसमें बैठ के हम निकल गए रेलवे स्टेशन। और आदमी इस बात से वहीं से मेरे से खुन्नस खा के बैठ गया, भाई वो आके बैठ गई मैं क्या करूं। अच्छा क्या हुआ कि फिर रेलवे स्टेशन, हाँ ठीक है बताएंगे तुम्हें। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कौन सी जमीन छीन लिया भाई इसकी। फिर क्या था कि जब उन्होंने टिकट बुक करी थी तो मेरी जैसे मिडिल बर्थ थी और उसकी भी मिडिल बर्थ, ऐसे उस लड़की की ऐसी गलती से मतलब ऐसे आ गया था। तो उन्होंने ऐसे बुक करा था।
तुम इस पे नहीं बैठोगे, तुम उस वाली पे जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, काशिफ तुम यहाँ आओ। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो घर की तो, तू ये खाएगा, तू ये खाएगा, तू ये खाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा हम बैठे गए, मैंने कहा मैं गया, मैंने कहा मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारा क्या है तो मुझे कुछ पता नहीं। मैं गया, मैं दूसरे वाले सीट में मस्त आराम से सोया। तो हमारे बगल वाले में एक अंकल जी थे, वो मतलब रात में से खर्राटा वर्राटा ले रहे हैं, कोई सो नहीं पाए, मैं आराम से सो रहा हूँ। फिर मेरी ऐसे नींद खुली तो मैं देख रहा हूँ ये लोग सो नहीं रहे। मैंने कहा क्या हो गया? कौन लोग? यही लोग जो ऑफिस के बाकी लोग थे, ऐसे पूरा ऐसे आधा बोगी बुक कर लिया था, 17-18 लोग थे। तो एक 2 3 ऐसे होता ना। तो मैं देख रहा हूँ ये लोग सो नहीं रहे हैं। वो आदमी इतनी जोर जोर से नाक बजा रहा है यार, पता नहीं कहाँ का था। तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम लोग सो क्यों नहीं रहे हो? तो मनोज जी कह रहे देखो। फिर मैं गया, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है? कह रहे कुछ नहीं, उठा बेचारा। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई? कह रहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा तुमसे इतने सारे लोगों को दिक्कत है ऐसी, सो नहीं पा रहे। तो कह रहा अच्छा। फिर वहाँ से हम पहुँचे देहरादून पहुँचे। तो हमने टेम्पो ट्रेवलर हायर कर रखा था कि अब ये हमें अलग अलग जगह घुमाएगा। तो जैसे ही टेम्पो ट्रेवलर आपके सामने आता है तो हम 4-5 लौंडे थे, तो हमें पहले से अपनी सीट पता होती थी। 4-5 लौंडे थे, पहले से हमें अपनी सीट पता होती थी कि ये वो पीछे वाली सबसे तेरी, कोने वाली तेरी, उसके बगल वाली तेरी, उसके बगल वाली तेरी, उसके बाद तेरी। यहाँ ये बैठेगी, यहाँ मैं बैठूंगा, इधर ये बैठेगी, ऐसे। बॉस, हाँ, तुम्हें क्या लगता है 55 का हुआ हूँ? उम्र क्या है, उम्र से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा यार मैं पीछे ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मतलब मजाक वाला ये, मतलब इंटेंशन तो फुल वही होता है, लेकिन मजाक वाले इसमें कि लोगों को बुरा भी ना लगे और मैं अपनी बात भी कह जाऊँ। ऐसे बहुत से लोग ऐसे होते ना इस टाइप के, सार्कास्टिक। हाँ भाई। तो भाई टेम्पो ट्रेवलर में बैठे, टेम्पो ट्रेवलर जा रही है। तो फिर हम पहुंच गए होटल पे, जो होटल हमने बुक किया था। तो वहाँ भी मतलब मैंने मनोज जी से बोला, मैंने मनोज जी देख लो ये आदमी मैंने 5-6 रूम बुक था, जिसमें 2 फैमिली वाले थे, मतलब उनको बच्चे बीवियाँ भी लेके गए थे। तो हमने बोला भाई इनको सेपरेट दे दो, और हम लोगों का क्या है, मैं तो खैर सोने गया ही नहीं था यार। मैंने कहा जाएंगे अपना घूमेंगे देखेंगे। तो मैंने कहा मनोज जी बाकी देखो 2 रूम तो फिक्स हो गया, 4 रूम में देख लेना। ये रूम में यही जाएगा। तो तो क्या वहाँ पे रूम सबके अलग अलग थे या एक में कंबाइन था कुछ? नहीं कंबाइन नहीं था, मतलब ऐसे था कि हम लोगों का जो था, हम 4-5 लड़कों का, वो ऐसे दूर था, मतलब यहाँ से कि मान के चलो कि कम से कम वो एक फ्लोर नीचे था। ऐसा था कि वो फ्लोर उनका पूरा, हमारा फ्लोर ही नीचे था कि मतलब अगर आवाज अगर कुछ ऐसा हो तो वहां तक ना पहुंचे। अगर मान के चलो लड़की चिल्ला रही है, मतलब कुछ भी हम बात कर रहे हैं तो आवाज ना है। तो भाई वहाँ पहुँचे तो पहले क्या नाम है, सबने जाके इसने सबका मतलब लड़कियों का बैग इसी आदमी ने खोला और कपड़े वपड़े निकाल के इधर उधर रख दिए। बॉस ने? हाँ रख दिया। क्यों? ये इसलिए कि यार क्योंकि वो वाला रूम, उसके बगल वाला रूम उसने अपना बुक कर रखा था। ओके, ताकि मतलब ताकि इसलिए कि जैसे यार अजय देखो क्या इन लोगों ने तो अभी अपना सामान इधर उधर बिखरा दिया है तो अब नहीं जा सकते यहाँ से। तो एक काम करो तुम लोग उस वाले रूम में खुद ऐसे किया। हाँ, तो मैंने कहा, तो मेरे को मतलब हालांकि समझ में आता था, मैंने कहा मैं ठीक है कोई बात नहीं। और इसके बाद 1 घंटे बाद मैं मनोज जी से मैं बोला था, मैंने कहा मनोज जी अभी देखना, अभी यही बात होने वाली है कि ये आदमी यही कहेगा कि अजय देख लो आप लोग उधर चले जाओ और ये वाला रूम इन दोनों को दे देते, क्योंकि इन्होंने अपना कपड़े वपड़े इधर उधर सामान कर दिया और कल सुबह खाली करना है और दूसरी जगह चलना है, तो हम लोग भी मान जाएंगे आराम से। तो मनोज जी कह रहे हैं हाँ बात तो ठीक है। अच्छा क्या हुआ कि हम लोग फिर गए घूमने,
तो वहाँ पे कोई दारू वारू पीने वाला तो था नहीं, सारे मतलब उनको पसंद नहीं था। मतलब मैं ऐसा था कि मैं बियर पीता था। तो ये लोग ऐसे जा रहे हैं घूमते घूमते, तो फिर मुझे एक ऐसे दिखा सरकारी बियर की ठंडी दुकान, तो मैं वहीं से गायब हो लिया। इनको पता भी नहीं, उनको पता है यार एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे और फ़ोन होने बाद में कर लूँगा। फिर मैं बीच से गायब हो गया। मैं गया वहाँ से बियर खरीदी और लेके पहुँचा इन लोगों के साथ। कह रहे कहाँ गायब थे? मैंने कहा मैं तो गया था भाई, मैं आया हूँ तो मुझे तो चाहिए, ऊपर से ठंड भी है। तो क्या हुआ कि रात में ट्रूथ एंड डेयर हो रहा है, कमरे में बोतल घूम रही है और मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे यार कि मतलब आप बॉस हो, आप मेरे से पूछ लो तो मैं बता दूं, और अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो तुम बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हो। मतलब लड़कियों से ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि मतलब अच्छा तुम ये बताओ तुमने सेक्स कब किया था? मैंने कहा यार माय गॉड, है ना, ये बॉस की तरफ से ऐसे हाँ, क्वेश्चन। मैंने कहा यार रियली, हाँ, कि मैंने कहा यार ये मगर ठीक है, मुझे क्या करना भाई, बताओ जिसने किया है ना। और उस लड़की को लेके अभी भी मतलब ये ऐसे चल रहे थे, तो उससे क्या नाम है, कह रहे हैं अच्छा एक बात बताओ अजय से तुम्हारा क्या रिलेशन है? जो कि शुरू से ही वो बन में रही होगी वो बात। हाँ, क्या रिलेशन है? तो उसने बोला दोस्त है बस, और कुछ नहीं, है ना। ये उसी गेम में था। हाँ, उसी ट्रूथ एंड, हाँ उसी में था। ठीक है, अच्छा ट्रूथ एंड डेयर हुआ, फिर क्या नाम है, अपने सीनियर को उन्होंने डेयर लिया, तो हमने कहा भाई बियर पियो तुम। मैंने कहा नहीं पी, तो थोड़ा सा आके पी लो, तो उन्होंने पिया हुआ। और फिर उनके पे आई, तो मैंने कहा एक बात बताओ। मैं सर एक बात बताना, कह रहे हाँ आप पूछो। मैंने कहा कोई ऐसी लड़की आई ऑफिस में जिसके साथ तुम्हारा चक्कर है? कह रहे नहीं। मैंने कहा बंद गेम, नहीं खेलना। कौन कह रहा? मैं पी चुका था, मैं नशे में। मैंने कहा बंद गेम, नहीं खेलना, झूठ बोल रहे हो आप। मैं आ गया निकल के कमरे से बाहर। भाई साहब कह रहा अरे अजय को बुलाओ, अजय को बुलाओ, अजय को बुलाओ। मैं गया, अजय देखो। अकेले में या सब? नहीं ऐसे सब, अजय ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब मैंने कहा नहीं खेला ही नहीं। मैंने कहा सब झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल रहे। मैंने कहा मैं क्यों सच बोलूं, मैं भी नहीं खेलूंगी। फिर गेम हो गया बंद। कुछ लोग ऐसे उठ के अपने अपने रूम में जाने लगे। अच्छा क्या था कि मैं अपना फ़ोन मतलब ऐसे बातों के चक्कर में उन्हीं के ऐसे टेबल पे मैं उसी कमरे के भूल आया। सब लोग वहाँ से उठे चले गए, मतलब दारू वारू सबने जिसको पीना होना था उन्होंने पी, सब लोग चले गए अपने अपने रूम में। तो मैं आया जैसे अपने बेड पे, जब मैं लेटा तो मतलब मुझे एहसास ऐसा हुआ कि यार फ़ोन कहाँ गया मेरा। तो मैं कहा यार फ़ोन तो वहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर मैं गया तो देखा गेट खुला, मतलब गेट ऐसे लगा हुआ था, बंद नहीं था। मैं ऐसे खोला, देखा एक आदमी लेटा हुआ है, एक लड़की इधर, एक लड़की इधर। मैंने कहा यार मैं गलत टाइम पे तो नहीं। मैं गया ऐसे चुपचाप, ऐसे फ़ोन उठाया, दरवाजे से लगाया आगे। ओके। और फ़ोन जब मैं लेके आया तो फ़ोन मतलब मैं जैसे देख रहा हूँ कि ऐसे 15-20 मैसेज पड़े, मतलब 5-6 फ़ोन आए हैं, 15-20 में से मैसेज पड़े यार कि अजय देखो यार ये आदमी मेरे बगल में ऐसे लेट गया है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो और कुछ करो नहीं तो मतलब मैं ये पता नहीं यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनका रूम बुक है तो अपने रूम में क्यों नहीं जा रहे। वो लड़की मेरे से ऐसे कह रही है। तो मैंने कहा यार तुम्हारे उस पे मैसेज आया? हाँ, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया। एग्जैक्टली जो उस टाइम पे वो लड़की वहाँ पे थी, हाँ, उसी ने मैसेज, उसी ने किया था। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब गलत है यार, ये तो मतलब तुम ठीक है बॉस हो, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है, कम से कम उससे पूछ लो, अगर उसको मतलब कोई दिक्कत ना हो तो ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रही है कि ये मैं तुम्हारे भरोसे आई थी, ये वो। मैंने कहा कि तुम कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कल आदमी नौकरी से निकाल देगा, मैं क्या करूँ है। तो मैंने कहा अच्छा रुक कुछ करता हूँ। फिर मैं गया तो 2-4 बियर की बोतल उनकी फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैं उसी वाले रूम में। तो मैं गया ऐसे, मैंने गेट ऐसा खोला ऐसे, थोड़ी आवाज़ हुई,
आदमी उठ के बैठा, ठीक है, और उठ के बैठा, तुरंत निकल के बाहर आ गया। माइंड देखो, माइंड मतलब ऐसा तुरंत ऐसे निकल के बाहर आ गया। मतलब जैसे कि हाँ कुछ करते हुए किसी ने पकड़ लिया फिर। हाँ मतलब तुरंत निकल के आया, और वो लड़की रो रही थी। ओके। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? जस्ट ये आदमी मतलब मैंने कहा रो क्यों रही है? तो वो मतलब ऐसे, एक सेकंड, वहाँ पे वो दोनों लड़कियां थी या वो एक ही सिर्फ लड़की थी? वो नहीं मतलब वो एक लड़की तो बाहर चली गई थी, मतलब तो उस टाइम पे वो दोनों अकेले ही थे। हाँ, और वो रो रही थी, ओके, है ना। तो मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा रो क्यों रही है? और ये आदमी तुरंत गेट खोल के फिर आया दोबारा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा यार, कल को कोई बात होगी तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा है माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं ऐसा मतलब खाली हूं कि मैं अब क्या बोलूं। फिर ये बोल के आदमी गेट खोला, उसने ये बोला, एक बार दोबारा से क्या बोला? कि मतलब पहले वो गेट खोल के बाहर अपने कमरे में गए, चुपचाप निकल गए, और मैं उससे यही पूछ रहा था कि क्या हुआ, रो क्यों रही है? तब तक दोबारा वही गेट खोलता है, तो तुम दोनों को जो करना है कर लो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा यार, फिर गेट बंद आदमी। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है सो जा। फिर मैं आया बाहर, तो दूसरी लड़की थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप भी चले जाओ। तो फिर हम दोनों ने सिगरेट वगैरह वहाँ पे फूका। उसके बाद हम चले गए, मैं चला गया अपने रूम में। अगले दिन वो आदमी आता है मेरे पास, वहीं पे, हाँ मेरे वाले रूम में ऐसे आया जहाँ जिस रूम में हम 4-5 लड़के थे। तो वहाँ पे ये हो रहा है कि अरे तुम लोग सो रहे हो अभी? मैं तो 4:30 बजे उठ गया और नहा भी लिया। तो मैं जो क्वालिटी मैनेजर थे उनका क्या कमेंट आया, वो उसे निकल गया, ये बोल के वो निकल गया। तो कह रहे जो आदमी 2 लड़कियों के साथ सोएगा वो तो 4 बजे उठ के नहाएगा ही। यार क्या चल रहा है ये? मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये बोल के वो गया, तो मैं भी उठ गया, तो मैंने ब्रश लिया, ब्रश करते मैंने कहा चले थोड़ा हाल चाल ले आते हैं कि क्या है। मैं गया, ब्रश कर रहा हूँ, और ब्रश करते मैं ऐसे गेट पे पहुंचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए लड़की के कमरे में घुसने की? वो रो रही है, ये कंप्लेन कर रही है, वो कर रही है कि सर आपके रहते हुए कोई लड़का मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? हम आपके भरोसे आए थे, हम आपको बाप समझ के आए थे, आप ऐसे कर रहे हो, मतलब हमारे रूम में लड़का आ जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब मैं ऐसे ब्रश लेके मैं ऐसे देख रहा हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो मैंने कहा यार उसने तो मेरे को मैसेज करके बोला कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो ये बात बोल रही। मैंने कहा यार ये तो गलत है। फिर से मेरे से कहने लगा क्या हो गया? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ, चीज क्लियर तो हो आखिर। हाँ। चल हुआ क्या है? तो फिर मैं ब्रश करने में लग गया। मैंने कहा खुदा है दुनियादारी, लिटरली यही बोला, भाड़ में जाए लोग। मैं गया अपना फ्रेश हुआ, नहाया वहाया, चले गए नाश्ता करने। मैं बाकी लोगों से मैं मतलब बात कर रहा हूँ, सिगरेट फूंक रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं चल रही। तो अच्छा जैसे ही मैं कोई बात बोल रहा हूँ ना, उस पे वो आदमी में ऐसा लग रहा है कि मैंने कौन सी कटाच, हाँ मतलब ऐसी कौन सी इसकी जायदाद ले ली, हाँ तुम तो हो ही। मैंने कहा यार ये है ना, मैं कह रहा बहन मतलब ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई। मैं कहा ठीक है आए हैं, 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ की रात निकली, सुबह निकली, फिर हम गए घूमने। वो आदमी फोटो आज मेरे फोन में है, फोटो से जूम कर करके मैं कभी कभी उन्हीं लोगों को ऐसे भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ले देखो। तो वो आदमी मतलब फोटो खिंचवा रहा है लोगों के साथ। और चक्कर पता उस ट्रिप में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप जो खाओगे वो उनके पसंद का खाओगे। मैंने कहा यार ये क्या है ये? ऐसा कहाँ होता है कि मतलब जैसे आदमी अगर 4 दिन के लिए घूमने गया है तो हर आदमी अलग अलग तरीके से एंजॉय करता है। किसी को खा के करना है, किसी को घूम के करना है, किसी को दारू पी के करना है,
किसी को नई नई जगह फोटो खींच के करना है, कोई वीडियो बना, मतलब एग्जैक्टली सबके अपने अपने सबका तरीके अपना हैं। तरीका। तो सारे तरीके उनके क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए। ठीक है, Exactly. हाँ, जो वो चाहते एग्जैक्टली वही करो, वैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि हमारा बाप है, हम्म, वो मैं घुमाने लेके गया, कह रहा बेटा यहाँ से मत झाँकना, गिर जाओगे। ऐसा वाला चल रहा था। तो मैं से कह रहे हैं कि अजय जहाँ हूँ वहाँ दारू ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। मैंने कहा अजय को अच्छा लगता है, मैं जैसे आपको जो चीज़ अच्छा लगता है आप करते हो ना, तो मैं भी वो कर रहा हूँ। ये बातचीत चलते 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 फिर हम टेम्पो ट्रेवलर में बैठे, फिर से वही लड़कों को पीछे वाली सीट, आगे एक आदमी बीच में बैठा, एक लड़की इधर एक लड़की इधर, और हमें लग रहा है कि हम मतलब ऐसा है वो क्रिकेट देखने, हमें स्टेडियम का सबसे पीछे वाली सीट मिली है। तो टेम्पो ट्रेवलर चल रहा है अपनी गति से, बातें भी चल रही हैं ऐसे अपनी गति से। तो एक जगह क्या था कि वैसे बहुत सारा मतलब बर्फ था, तो गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, तो सब लोग उतर गए। तो अब जा नहीं रही थी, तो मैंने कहा जाम वाम लगा था, तो मैं उतर गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा लड़की भी उतरी, तो मैंने उससे पूछा मैं तूने क्या बोला? कह रही मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा याद नहीं, बहन का मेरे को ऐसे ही। मैं कहा ये आदमी मेरे को सुना के गया सुबह सुबह। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात। कह रही मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर मेरे को समझ में आया कि मतलब ये अपनी गलती को ऐसे कवर करने के लिए, ताकि ये बात मैं कहीं और ना जाके बोलूँ, तो इन्होंने अपने पास से ये बातें बोली सबके सामने। सबके सामने। मेरे को मतलब ये चीज़ समझ में आ गया। पहली बार नहीं समझ में आया था, दूसरी बार समझ में आया। तो फिर गए आगे एक जगह है धनौल्टी, वहाँ पे ऐसे कैंप बने होते हैं, बर्फ़ को काट काट के ऐसे कुछ बना के वो रखते हैं। तो वहाँ गए, पहुँचे, वहाँ पे भी 6 कैंप बुक। तो हमें पहले से पता था कि मुझे मतलब पहले से पता था कौन से कैंप में कौन कौन रहने वाला है। तो मैं मनोज जी से यही बात कर रहा हूँ ना, मनोज जी मुझे तो पहले से पता है कि कौन से कैंप में कौन कौन रहने वाला है। कह रहे तू बता कौन कौन रहने वाला है। कह रहा तेरी ये बात सही निकल गई, तो मैं तुझे घर पे ना, तू चलेगा ऑफिस में तो मैं तेरे को 1 हफ्ता कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा अपने पैसे से। मैंने कहा पक्का? कह रहे हाँ। मैंने कहा इस वाले में ये रहेंगे, इस वाले में ये रहेंगे, इस वाले में इस वाले में ये इस वाले में हम। ठीक है। तो कह रहे ठीक है। तो अभी तो मतलब बटा नहीं था, अभी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुई नहीं थी आपको ये वाला प्लॉट अलाउ किया जा रहा है आपको सरकार की तरफ से। फिर ठीक है। तो क्या हुआ कि अंताक्षरी खेल रहे थे। ओके। बैठे सब लोग 17-18 लोग हैं। तो कैंप के बाहर, कैंप के बाहर ऐसे थी जगह, तो वहाँ पे आग वाग जल रही थी। तो वो ऐसे मतलब मैं बैठा था और मतलब मेरे बगल में वो बैठी थी लड़की। तो अंताक्षरी, मैंने कहा मनोज जी भी देखना, 1 राउंड गाना चला, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें गाना बहुत आ रहा है, तुम अच्छा गा लेती हो, तुम मेरी वाली टीम में आओ, यहाँ बैठो। और एग्जैक्टली ऐसा 2 राउंड ऐसे चला। कह रहे नहीं ऐसे यही नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें भी गाना आता है, उसको भी गाना आता है, ऐसे नहीं, उसको अर्चना को हमारी वाली टीम में भी यहाँ बैठ। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है ना। फिर मैं क्या नाम है, मैंने कहा चलो ठीक है भाई करो। मैं उसके बाद 1-2 राउंड 4 राउंड हुआ, मेरे को चला पता चल गया कि मतलब ऐसे बकचोदियाँ हो रही हैं। फिर मैं वही जो बियर बची थी उठाया, मैं पहुंचा उधर बैठ के। तो अंदर से कमेंट्री हो रही है, ये आदमी मतलब कितना बताओ दारू के पीछे इतना पागल है, बताओ यार। अरे मैं कह रहा हूँ भाई मैं यहाँ पूजा करने थोड़ी ना आया हूँ। तो वहाँ सब कुछ चल रहा है। फिर बट गया कैंप, जो हमारी मतलब प्लॉट कटे थे हम लोगों के नाम कि आप इसमें रहोगे, आप इसमें। फिर बटा कि ठीक है खाना वाना हुआ कि ठीक है आप इसमें सो जाओ, जो मैं और अर्चना और ये इसमें सो जाते हैं। तो मतलब मेरे अब वो बेचारी, और वैसा ही होता जैसे तुमने बताया था मनोज सर को। हाँ एग्जैक्टली हाँ वैसे। तो क्या है कि अब वो मेरे से कह रही है यार अजय कुछ करो, ये आदमी फिर मेरे ही रूम में ही सोएगा। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा एक बार तो किया तो इसने ये करा, इस बार कहेगा मैं तुम्हें लेके ही नहीं जाऊंगा साथ में, तुम यहीं रहो। मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा मैंने क्या किया, 2-3 बियर पड़ी थी, मैंने पी ली। फिर ऊपर एक दुकान थी, वहाँ से भी गया 1-2, बाकी कोई पी नहीं रहा था। तो मेरे को हो गया नशा थोड़ा सा। अब मैं
मनोज जी, काशिफ एक टेंट में। तो मैं कह रहा हूँ मनोज, मतलब ऐसा नशा हो गया मुझे, तो मैं कह रहा हूँ मनोज जी, मैं गालियाँ दे रहा हूँ कि मैं इस आदमी के साथ नहीं आऊँगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कर ले। और वो आदमी मेरे कैंप के बाहर खड़ा हो गया ऐसे सुन रहा। अच्छा एग्जैक्टली पर्सन था क्या था वो, मतलब अच्छा जहाँ देखो वहीं पे, अच्छा मुझे ये बोला जा रहा है। जहाँ देखो वहीं पे बंदा दिखेगा तुम्हें। तो मैं क्या करा कि मैंने कहा भाई देखो अब हो गया। अच्छा फिर ये जाके सो गए। तो सब मेरे से कह रहे हैं यार सर का तो बढ़िया है, सर आते हैं ऐसे घूमने लड़कियों के साथ, ऐसे 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 चल रहे हैं। मैं कहा मनोज जी मेरे से शर्त लगाओ, तुम कल कुछ खिलाओ पिलाओगे तो मैं अभी इनको यहाँ से 1 मिनट में हटा सकता हूँ। फिर तू हटा के दिखा। सब ने बोला कि तो काशिफ कह रहा मैं, तू हटा के दिखा। मैंने कहा पक्का? मैंने हाँ। मैंने जो उसने मुझे मैसेज किया था मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और इनके नंबर पे फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, मैसेज देखा, खट खड़ा हुआ, खट खड़ा, और उसके बाद अपना टेंट छोड़ के जाकर राहुल के पास, राहुल तुम उधर जाओ। गुस्से में, हाँ गुस्से में। और मतलब सबको किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किसी को नहीं समझ में कि क्या हो रहा है। सब सर क्या हो गया, अब उनको भी लगा कि यार अच्छा हमने क्या गलती कर दी, सर अचानक से जा रहे हैं, सर क्या हो गया क्या हो गया। सब लोग मतलब पूरे कैंप पे से बाहर आ गया, मैं सो रहा हूँ आराम से। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। आखिरी में उस बंदे को रियलाइज हो रहा होगा कि मैं क्यों लेके आया इस बंदे को, जब पहले ही वो मना कर रहा था। मैं आराम से सो रहा हूँ। अच्छा बाद में मनोज जी भी निकल के गए, क्या हो गया सर क्या हो गया, आप सो क्यों नहीं रहे हो। नहीं मेरे को सोना ही नहीं है। ठीक क्या यार। फिर रात भर मतलब थोड़ी देर ये बात चली, मतलब आधी रात। वो देखा तुमने, हर शादी में एक फुफ्फा होता है। फुफ्फा होता है वो भाई साहब, अगर जो किसी ने गिलास का पानी भी नहीं पूछा ना, उस पे भी गुस्सा हो जाएगा, मुंह फुला के एक तरफ खड़ा हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, अब वो भाई साहब सुबह मतलब रात मतलब आधी रात तो ऐसे निकाल दी सबने, कोई नहीं सोया। और ये था मैं आराम से मतलब सो रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को पता है कि अच्छा वो बगल में मतलब उनको भी नहीं पता, किसको, जो हमारे साथ सो रहे थे, कि इसने किया तो लेकिन क्या किया। काशिफ और हाँ कि ऐसा क्या किया कि ये आदमी तुरंत इतना रिएक्ट कर रहा है और ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि तो मैं तो मतलब ठीक है। तब बाद में सब सुबह कह रहे थे सर एक बात बता, सब लोग आए थे निकल के, तू क्यों नहीं आया था। मैंने कहा मैं तो रचयिता हूँ। मुझे तो पता है क्या चीजें चल रही है। हाँ मतलब मुझे तो पता चल है ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, मैं उठा अपने बेड से, देखा तो मैं से कह रहा और भाई साहब ठीक हो। कौन? वही जो उठ के भागे थे रात। फूफा जी। हाँ मैं ठीक हूँ फूफा जी। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो कह रहे हैं कि चलो आज घर। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, तुम्हें तो दिल्ली में बताएंगे बेटा। मैंने कहा अच्छा अब क्या वहाँ क्या होगा भाई, है ना। फिर वो आदमी मेरे से ऐसे बात नहीं कर रहे। आ गए हम, फिर वहाँ से 2 दिन निकला, फिर वापस आने की बारी आई, वापस आ गए। मतलब वो आदमी मेरे से बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ना करो यार, है क्योंकि उनका जो मतलब प्लान था गोल्डन खत्म, वो तो बेकार हो गया था, कुछ ऐसा हो नहीं पाया। और पता नहीं होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब उस टाइम पे नहीं हुआ। तो हम ट्रेन में आए, ट्रेन देहरादून से हमारी ट्रेन थी। मैंने मनोज जी से बोला, मैं मनोज जी से बैठे, मैंने कहा मनोज जी अभी देखना, मैं कह रहा हूँ बीच वाली सीट पे आदमी बैठेगा। कह रहे अगर ये बात तेरी सच हो गई तो मैं तुझे कम से कम 4 दिन लंच करवाऊंगा, और वो भी लाल ढाबे से मंगवा के। मैंने कहा लगी क्या, कह रहा हाँ ठीक। 2 मिनट 4 मिनट निकला, सेम वही पोजीशन। कह रहे यार
कह रहे यार क्या हो रहा है। फिर बातचीत ऐसे चल रही है। बातचीत करते करते हम लोग आ गए, मतलब रात निकली, हम लोग अपने अपने घर पहुंचे। मैंने कहा ये आदमी अभी भी फोर्स करेगा स्टेशन पहुंचने के बाद कि इतनी रात को अपने घर क्यों चल रही हो, हमारे घर चल लो। है ना, कि इतनी रात को अपने घर जाना अच्छा नहीं होता। हालांकि मतलब इनका वो वाला इंटेंशन नहीं होगा कि सिक्योरिटी पर्पस, है ना। तो फिर वो वाली बात, ट्रिप पूरी ख़त्म हुई। और उस ट्रिप का जो खामियाजा मैंने फिर बाद में भुगता है, लेट नाइट लेट डे कोई छुट्टी नहीं, लेट नाइट लेट डे कोई छुट्टी नहीं। ओके। तो मैंने कहा ठीक है यार। अब मेरा ये था कि मुझे शाम का टाइम चाहिए होता था, कि वही 4 बजे से लेके 10 बजे तक, तो वो मुझे मिल जाता था। और नाइट में भी इतना काम होता नहीं था, मैं भी आराम से आया। सिंपल है तो है, मार्केटिंग वाले से बोला, मैंने कहा भाई देख सुबह लगाऊंगा। मैं गया हूँ तक, मैं सोऊंगा अभी। ठीक है जब भाई कोई बात नहीं है, और सुबह लगा देना उठ के। हाँ बिल्कुल, सुबह 6 बजे उठा, 8-9 तक सारी रिपोर्ट कर करा दी मैंने। फिर मेरा ऐसे काम चल रहा था, उनका ऐसे काम चल रहा था। वहाँ पे ना पता क्या, एक बार जब मुझे पता नहीं था कि वो जो पुराने वाली जहाँ पे शिफ्ट थी लैब, पुरानी लैब जहाँ पे थी, तो मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली में वहाँ पे वो सब चीज़ें चलती हैं। ये मतलब जो अपना बीफ वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है। और मैं गांव से उस टाइम मैंने कभी देखा ही नहीं था वो सब चीज़ें, बीफ को कटते हुए या बीफ को मतलब सामने से एग्जैक्ट, है ना। और हमारे गांव में, हमारा बहुत ही पवित्र गांव, मतलब एक तरह से गांव में भाई ये सब चीज़ें ना, मतलब समझो कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। बड़े का मतलब तुम बीफ वगैरह अगर जो तुम देख रहे हो, खा रहे हो, मतलब बहुत ही वो चीज़ मानी जाती थी। तो मैं यहाँ पे आया दिन में 1 आध हफ्ता मेरी दिन में ड्यूटी लगी, तो दिन में कुछ पता नहीं चला। दिन में तो सब नॉर्मल रहता था। एक बार मेरी नाइट में जॉब लगी, नाइट में एग्जैक्टली नाइट में जब ड्यूटी लगी, नाइट में ड्यूटी लगने के बाद सुबह गया मैं चाय लेने, ठीक है भाई साहब, सुबह का नज़ारा देख रहा हूँ मैं, एकदम अलग सुबह का नज़ारा। वहाँ पे ऑटो है, ऑटो में लोग कंधे पे बंदे बनियान पहन रखी है और यहाँ तक कच्छा वगैरह पहन रखा है। ऐसे मतलब बड़े बड़े जानवरों के एक पैर इधर एक पैर इधर, भाई साहब ऐसे लेके आ रहे हैं, यूं करके लेके आ रहे हैं, ऑटो में रख रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ जो होती है ना, एकदम कटी हुई खोपड़ियाँ वहाँ पे कोने में ऐसे जो होता है ना, एकदम पूरा ढेर लगा देते हैं, उस टाइप की चीज़ें वहाँ पे देखी मैंने। मेरा भाई देख के मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या है भाई, कैसी जगह है ये, मतलब पहली बार देखा मैंने यार, ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है। मतलब 1-2 दिन मेरे से खाना नहीं खाया गया था, सही से नहीं खाना खाया गया था कि भाई ऐसा भी है वहाँ पे। एकदम बंदा खून से लथपथ है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भाई खून ही खून। भाई ऐसा है, गांव में बताऊंगा कि भाई मैं तो ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ पे भैंसा वैसा कटता है पूरा, मेरे को तो गांव में घुसने नहीं देंगे। अरे क्या है कि मैं जब आया था स्टार्टिंग में भाई साहब, तो मुझे तो ना गली में घुसते हुए डर लगता था। ऐसा लगता था कि कभी कोई ऐसे हाथ बढ़ा ले और काट दे। इधर खचा खत्म का, मतलब क्योंकि गलियां भी ऐसे, दिल्ली 6 की से गलियां ऐसे पतली हाँ, इतनी पतली है, ऐसे मतलब 2 लोग एक साथ जा नहीं सकते। हाँ, तो एक वैसे होना पड़ेगा। तो मैंने कहा कभी कोई अपनी घर गेट पे खड़ा से हाथ बढ़ाए और खींच ले और पता चले काट के किसी दुकान पे टंगे हैं। मेरे को बहुत डर लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने कहा ठीक है। खतरनाक है यार। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, मतलब उस उधर का एरिया ऐसा भी कुछ है क्या कि जो तुम अभी ये बात बता रहे हो कि खींच ले काट ले? हाँ, ऐसा नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यार हॉरिबल तो लगता है। तुम्हें याद है एक बार मैं दिन में थे वहाँ पे, संडे का दिन था, तो एक कलेक्शन आई थी, कलेक्शन के लिए तुमने मुझे भेजा था वही पीछे। हाँ, तो मैंने आगे तुम्हें बताया था भाई। अंदर गया मैं, अंदर का तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि अंदर ऐसा होता होगा। इतनी पतली पतली गली जा रही है और भाई रोडों पे से ना, मैं बता रहा हूँ, जो हमारी ये कारपेट है, इतने लाल लाल पानी आ रहे हैं भाई साहब। मैंने देखा ही नहीं था वो नज़ारा यार भाई, इतने लाल लाल पानी आ रहे, एकदम रोड किचिर पिचिर हुआ पड़ा है। और जिस रोड में जाना था, जिस घर में जाना था, अंदर गया मैं, अंदर जाके एकदम पूरा सब कुछ जैसे लग रहा है कि सब गीला गीला हुआ पड़ा है पूरा एकदम। मतलब एक होती है ना गीलेपन की स्मेल सी आती है।
वो था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉरिबल टाइप का एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ से मैंने फटाफट वो ब्लड ड्रॉ किया। मैंने कहा कि भाई मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ। गया, फिर मैंने तेरे को बोला भी था कि भाई मैं नहीं जाने वाला आज के बाद कलेक्शन वगैरह पे। अरे वाह, इतनी फट रही थी मेरी, इतनी डर लग रहा था कि भाई मतलब कहाँ पे आया हूँ। कहीं जो भी तूने बोला ना एकदम वही भाई नज़ारा ही था उधर का, अंधेरा अंधेरा सा था। क्योंकि अगर जो घर आपस में है तो रोड गली पे तुम्हारा ऑटोमेटिकली दिन में भी अंधेरा आ जाता है। तो भाई एकदम अंधेरा अंधेरा रोड, एकदम गीले गीले, अलग ही था वो सीन भाई वहाँ का। और वहाँ का मतलब एक चीज़ और था जो अच्छा था वहाँ का, जब मैं वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में नया नया ज्वाइन किया तो मतलब वहाँ की ना मेरे को लैंग्वेज नहीं, जैसे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, अरे नहार मुँह, क्या कर रही है नहार मुँह हैं? नहार मुँह, नहार मुँह, नहार मुँह का मतलब क्या होता है? नहार मुँह, खाली पेट फास्टिंग। मुझे लगा नहाने को। मैंने कहा यार अच्छा ये एक आया एक बार पेशेंट आया सीमेंट का टेस्ट करवाना है मेरे से कह रहा मड़ी का टेस्ट करवाना है कह रहा मड़ी का टेस्ट करवाना है। मड़ी मड़ी को कौन सी मड़ी काय की मड़ी? मैं कहा ये फॉरेंसिक लैब नहीं है यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है। कहने नहीं वो पानी पानी भाई पानी। मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा यार तुम देखो भाई ये पता नहीं क्या है भाई, इसको सीमेंट का टेस्ट। अच्छा सीमेंट का टेस्ट, तो मैं मड़ी कह रहा है पानी कह रहा है। हाँ वही तो बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई वही बोलते हैं। मड़ी कहाँ से बोलते हैं भाई दरियागंज में बोलते हैं भाई। अच्छा दिल्ली 6 में बोलते हैं। हाँ। मड़ी मड़ी मैंने सुना है, मतलब या तो वो आदमी मड़ी मतलब पानी, पानी मतलब पानी, वो उसको सीमन को कहता था है ना? वो कह रहा था पता नहीं कहाँ बोलते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी डिक्शनरी पढ़ के आया था, हालांकि मैंने तो कभी नहीं पढ़ा पानी और मड़ी। तो आया अगले दिन रिपोर्ट लेने, मैं कहा आपकी मड़ी की रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा यार कैसे? तो कह रहा ठीक है। मैंने कहा हाँ सही है, डॉक्टर को दिखा। ऐसे ऐसे आ जाते थे मड़ी। वहां पे भाई ऐसे ऐसे गांड में पड़े हैं। एक दिन क्या हुआ है मतलब यार, लेकिन वहाँ के लोग भी ऐसे हैं भाई, मतलब वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ना कुछ दिन रहना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ आदमी टेस्ट करवा रहा है 200 रुपये का, डिस्काउंट मांग रहा है, और उसके साथ एक लौंडा है ऐसे 20, 22, 25 साल का। यार फैजल भाई मैं सोच रही था लैब खोल लूँ यार। मैं कहा पैसा दे दे जा, लैब खोल रही है। मैं क्या सोच रही था लैब खोल रही है, मैं क्या निकल ले यहाँ से। गजब है यार इधर का। एक बार ऐसे क्या हुआ था, मैं था, काशिफ था, मनोज था, वो अंधा, नाइट में है ना, नाइट में वहाँ पे काम करते थे। फिर काम करके वो नीचे ही सो जाते थे ना, वो बड़ी सी चटाई बिछा के है ना, वो गत्ते, वो फ्रिज वाला जो अपना कार्डबोर्ड सा आता है वही रखा हुआ था भाई, सबने अपना अपना। तो वो बंदे बिछा बिछा के अपना सो जाते थे, ठीक है। तो मैं भी सो रहा था, मनोज भी सो रहा था, काशिफ भी सो रहा था भाई। सुबह के बजते हैं तुम्हारा 6 बजे, तो बंदे उठ ही जाते हैं वहाँ पे है ना। सुबह के तुम्हारे बज रहे होंगे 5:30 के करीब बज रहे होंगे। अब 5:30 बजे एक लड़की आती है, 10-12 साल की रही होगी, उसके साथ आती है उसकी माँ। भाई साहब उधर के लोग भी देखो, इतनी मोटी सी, मतलब उससे चला भी नहीं जा रहा होगा इस तरह की, ठीक है। अब वो दरवाज़ा भाई साहब उसने ऐसे पटाख से खोला ना, मतलब इतनी तेज आवाज़, कह रही अरे, और वो उसकी जो लड़की थी वो मतलब भाई ऐसा लग रहा है उससे क्या हो गया, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से भाई चिल्ला रही है वो लड़की है ना। और मेरी तो नींद खुल गई, मनोज बैठा हुआ है, मनोज सो रहा है, काशिफ सो रहा है, ठीक है। मैं फटाफट उठ के बाहर गया तो बोल रही है अरे पानी लाके दे दे, अरे पानी लाके दे दे, वो उसकी माँ मुझे कह रही है। मैं फटाफट कह रही अरे पानी हाथ धो के लाके दियो अपना हाथ, मतलब इस तरह से कह रही अपना हाथ धो के दियो पानी। मैं कहा ठीक है भाई, हाथ धो के फटाफट धो के दिया। तो मैं उसको मनोज को जगा रहा हूँ, अरे मनोज, अरे मनोज। काशिफ तो उतने में जग गया, अरे मनोज पानी, अरे मनोज पानी। भाई साहब वो उठ रहा है, ऐसे ऐसे करके उठ रहा है, कह रहा क्या हो गया।
मैंने कहा भाई वो पानी के लिए बोल रही थी। कह रहा अरे भाई तू भी कैसा बंदा, मुझे लगा कि लैब में कहाँ पानी घुस गया, पानी आ गया। भाई साहब वो इतना ड्रामेबाज था, वो पेशेंट इतना ड्रामेबाज था ना। तो मजे ले रहे मेरे से पानी मांग रही क्या नहीं। अच्छा तो कभी हुआ है तेरी लाइफ में ऐसा हॉरर टाइप का कुछ इंसिडेंट जो मतलब सच में एक मतलब लगा कि हाँ ये हॉरर चीज हुई है मेरे साथ? यार हॉरर ऐसे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार ऐसा था, मैं अशोकनगर में रह रहा था, तो एक लड़का था, मतलब हम लोगों के साथ ही रहता था, तो वो पंडित था, तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे ऐसे भूत मैं बुला सकता हूँ। मैंने गाली वाली दी, मैंने कहा यार चल ना कर, बकवास ना कर। तो कह रहा नहीं मैं मंगा सकता हूँ, यहाँ पे बुला सकता हूँ। okay. तो मैंने कहा चल तू बुला। मैं था और एक लड़का और था, मैंने कहा चल तू बुला, देखते हैं आज तू बुलाएगा, तो अगर नहीं बुलाएगा तो मैं तेरे को भगाऊंगा यहाँ से रात में ही। तो पता नहीं यार उसने ऐसा क्या करा, मतलब है ना, तो मतलब 5-10 मिनट तक वो पता नहीं कुछ करता रहा। क्या कर रहा था? मतलब मंत्र मतलब वो मतलब बैठ के खड़ा हो गया? बैठ के है ना, जहाँ पे वो तुम सब कैसे, क्या पोजीशन क्या थी तुम्हारी? मतलब मैं मतलब इधर मैं मतलब दीवार की साइड बैठा हूँ, और मेरा दोस्त भी जैसे दीवार पे हम लोग टेक लगा के बैठे हूँ, मैं ऐसे सामने से बैठा हुआ, वो सामने बैठा हुआ है। हाँ वैसे कुछ ऐसे कर रहा है। तो कह रहा है ऐसे आंख बंद है उसकी, कह रहा है सीढ़ी पे आ गई। क्या? सीढ़ी पे आ गई, है ना। और उसके बाद वो अपना फोन लेके गया, है ना, तो मतलब ऐसे फोन लेके गया, तो मैंने कहा चल देखते हैं, सीढ़ी पे आ गई। मतलब मैंने सीढ़ी पे देखा ना, तो मतलब ऐसे कुछ शेप सा ऐसा बना हुआ था, मतलब ऐसे जैसे आदमी नहीं होता ऐसे ऐसे बना हुआ था, और मतलब ऐसे, तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो मतलब सच में लगा क्या ये तुम्हें? सच में दिखा, अपनी आंखों से दिखा? हाँ ये चीज मतलब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा तो यार, फिर मतलब ऐसे सोचने लगा, मतलब उससे मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है ये यहाँ पे। तो मैंने अनुराग से बोला, अनुराग मैं जब पलटा कि मैंने, अनुराग तू देख, तेरे को भी दिख रहा है क्या? तो वो जब तक गया तो वहाँ था नहीं। और उसके बाद वो मतलब आँख, वो ऐसे ही आँख, वैसे उसकी आँख बंद ही है, वो अपना ऐसे लगा हुआ। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ ऐसे जो सिंगल रूम था, तो ऊपर ऐसे जगह खाली थी, वो जगह ऐसे बाथरूम से होके आती थी, तो मतलब बाथरूम की छत थी वो डबल थी, तो रूम की साइड से वो खुली थी डबल छत, तो उसमें से सामान वामान भर देते थे हम लोग। और फिर क्या नाम है, वो चीज़ ना जो वहाँ पे बड़ा सा दिख रहा था, वहाँ पे सेम ऐसे ही वहाँ पे से छोटा सा, कि ऐसे कोई बैठा हो ऐसे। तो मैंने कहा यार रात के 1 बजे, हाँ। तो अब कई सारी चीज़ें थी कि यार रात के 1 भी बज रहे हैं, और हमने बचपन से यही सुना था कि हाँ यार ये है ये। और मतलब ये आज कब 2015 की नहीं, मतलब जब मैं थिएटर में आया था 16-17 के आसपास की बात है, तो हमारे साथ जब था उसके बाद की बात है। तो उस टाइम पे लगा कि यार ये पता नहीं पंडित भी है, और ऐसा हमने सुना है कि रात के 12 बजे भूत भी आते हैं, रात के 1 भी बज रहे हैं, और ये पंडित भी है और भूत भी 1 बजे ही आते हैं। तो हो सकता है कुछ सही हो। और वो मतलब वैसे बैठा है नॉर्मली, मतलब वो उठ भी नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मंगा सकता है तो भूत मंगा सकता है। फिर अगले दिन क्या नाम है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने अगर ये ऐसा करा तो कैसे करा, तो बता नहीं रहा था। तो फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें पता चली कि जैसे अगर हम चीज़ ना कोई बहुत बार जैसे हम सुनते हैं, नेगेटिविटी जो होती है कि नेगेटिव एनर्जी, जैसे हम कोई चीज़ अगर सुन रहे हैं
कोई चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं तो हम ना उसको ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं, ओके। नेगेटिव एनर्जी जो होती है। तो तब से फिर बाद में तो ऐसा कभी, फिर मैंने कई सारे लोगों से मैंने पूछा तो सबने बोला कि नेगेटिव एनर्जी अगर नेगेटिव आप सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी आप पे थोड़ी हावी होती हैं। तो फिर तब से मतलब मैंने ये सब छोड़ दिया, तो तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बहुत रात में मतलब मैं रात में भी घूमा हूँ और अकेले भी घूमा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब भी जाना हो अकेले अगर आधी रात के या कैसे भी, तो थोड़ा सा अब कब्रिस्तान में ही ना जाना हो कि लाशें जल रही हैं इधर उधर। हाँ वो तो अलग चीज है, लेकिन जो एक सच में अपनी आंखों से देखना वो चीज अलग होती है। तो क्या सच में मतलब तुझे उस टाइम पे सच में दिखा वो चीज, मतलब क्या वाइट में था या कैसे, मतलब किस टाइप से? यार वो ऐसे मतलब एक वैसे वाइट कलर का जैसे लोग कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, जो एक हमने बहुत पहले से बना रखा है, जो मैं कफन में दिखाया था जैसे भूत आती है। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं मतलब ऐसे शेड ऐसे थी कि मतलब ऐसे कुछ तो है। और उसके ऐसे बाल थोड़े से। अच्छा। आदमी को देखो हम जब भी बुलाता है तो चुड़ैल ही बुलाता है, भूत नहीं कभी, मतलब भूत नहीं आता, चुड़ैल ही आती है।